मैं सवाल जो है ना गंदम कर रहा हूँ, जवाब आप चना दे रहे हैं कि जब अजरा ने जो है काउंटिंग की तो उसने बताया कि इन सब की काउंटिंग जो है, कैलकुलेशन जो है, ये है 42,360। आप मुझे इस चैप्टर से, अजरा चैप्टर 2 से और नहमिया चैप्टर 7 से 42,360 बनाकर दिखा दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात की, माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप असली पॉइंट के ऊपर आ गए हैं और लोगों को भी समझ आ गई है। काफी देर से आपका दिमाग मैं चाट रहा था, वो इसी वजह से कि आपने आखिर बोल ही दिया कि जब अजरा लिस्ट बना रहा था और जब नहमिया लिस्ट बना रहा था, वो इसका मतलब कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जो है ना वो पैदा हो गए। ये हिस्ट्री की बुक है, ये खुदा का कलाम नहीं है। अगर खुदा का कलाम होता तो खुदा ने जो बात अजरा को बताई थी वही बात खुदा ने नहमिया को बतानी थी। ठीक है, भाई ये खुदा का कलाम नहीं है, ये हिस्ट्री की बुक है कि हिस्ट्री की बुक में एक वक्त में कुछ लोगों की तादाद इतनी है और दूसरे वक्त में उनकी तादाद इतनी है और तीसरे वक्त में उनकी तादाद इतनी है और चौथे वक्त में उनकी तादाद इतनी है। ये खुदा का कलाम नहीं है, फिर ये हिस्ट्री की बुक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक डिस्कशन दिखाई जाएगी जो मेरे और राजेश के बीच में जो बातें हुई हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। तो आइए चलते हैं उस वीडियो की तरफ। वीडियो के शुरू के 8 से 10 मिनट तक तो हम वेट करते रहे, इस वीडियो के मुताबिक राजेश भाई का वो आए नहीं थे, तो उसके बाद हमारी डिस्कशन शुरू हुई है। तो आपने ये देखकर वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरी फुल देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, इस थंबनेल के अनुसार हमारी एक डिस्कशन होने वाली थी अवैस भाई और राजेश भाई के बीच। जी, हमारे अवैस भाई आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अवैस भाई। जी जुबैर भाई कैसे हैं, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है करें अवैस भाई। कंटिन्यू। जी अभी अवैस भाई, राजेश भाई का आना जरा रह गया है, अभी वो आते होंगे। जी ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इन राजेश भाई ने हमें कांटेक्ट किया तो और हमने उनसे कहा था कि क्रिश्चियनिटी के बारे में बात होनी है, तो हाजिर हैं मैं भी और अवैस भाई भी। अब इनका आना रह गया है, राजेश भाई का। इंतजार कर लेते हैं राजेश भाई का, कब तक आएंगे ये। जी जुबैर भाई, आपने लिंक वगैरह तो सेंड कर दिया था ना उनको? जी मैंने सब लिंक वगैरह सब सेंड कर दिए। अच्छा, तो कोई मसरूफियत तो नहीं थी उनकी? नहीं, कोई मसरूफियत नहीं थी, उनको कह रहे थे आने। अच्छा, जी यानी कि उन्होंने बोला था कि मैं आऊंगा, तो चलो कोई मसला नहीं, आ जाते हैं, हम वेट कर लेते हैं तब तक के लिए। जी जी। और जब तक वो नहीं आते, आप कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख लें, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह उनसे बात ना। आप एक काम करें अवैस भाई, आप इस टीम से बाहर होकर फिर जुड़ें, हो सकता है फिर एक और ना हो। जी ठीक है, मैं करता हूँ। जी समीर भाई कह रहे हैं इसका टाइम हो गया भाई। समीर भाई क्या करें, हमने तो कहा था आने को, हम तो प्रस्तुत हैं। अभी बस इंतजार हो रहा है इनका, आ जाए तो फिर बात शुरू हो। जी अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, आवाज़ क्लियर है कि इको आ रही है अभी भी? जी वालेकुम सलाम, हाँ अब सही है, क्लियर है। जी ठीक हो गया। अवेश भाई, एक भाई कह रहे हैं कि लिंक भेज दो, राजेश बोल रहा है, ये मैं लिंक भेज देता हूँ, पिन कमेंट कर जी देता हूँ। आप करें। हाँ करें जी, करें। ये मैंने लिंक शेयर कर दी है, राजेश भाई अगर देख रहे हैं तो आते हैं। अच्छा खैर, अभी ये नहीं आते अवेश भाई, तो तब तक के लिए मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे कि ये भाई बोल रहे थे कि मसीह अलैहिस्सलाम के क्रूसिफिक्शन के बारे में, कि बाइबल कहती है क्रूसिफिक्शन हुआ है, कुरान कहता नहीं। देखें जुबैर भाई, हम
इंतजार कर लें तो ये बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से ना। थोड़ा सा अगर उनका वेट कर लें तो इतनी तो छूट देनी चाहिए ना यार भाई को। नहीं वो बात तो सही है अवैस भाई, लेकिन यार दिक्कत ये है ना अवैस भाई, अब देखो मैंने उन्हें टाइम भी दिया था, सुबह उन्होंने टेस्टिंग भी की मेरे साथ यहाँ अच्छा। पर टीम में जुड़कर, नहीं पता नहीं इधर। क्या मसला। अच्छा। एक जुबैर मिनट। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ना लिंक सेंड कर दे व्हाट्सएप पे राजेश भाई को ना। व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर देना उनको। अगर राजेश भाई इधर हमारी ये स्ट्रीम देख रहे हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि जी कमेंट आवाज आ करें रही है? कोई, ताकि जी अब आ रही है। उनसे गुजारिश है कि वो कमेंट करें, कोई हमें पता चल जाए कि वो इधर अपनी स्ट्रीम में पहुंच गए हैं, ताकि उन तक वो जो है लिंक पहुंचाया जाए किसी तरीके से। मैंने उनको ऑलरेडी व्हाट्सएप पर भी भेज दिया, पता नहीं अब बात क्या है, वो नहीं आ रहे हैं। कर लें। ये जो भाई बोल रहे थे इधर के राजेश लिंक मांग रहा है, वो भाई कौन है? जी जो भाई कह रहे थे कि राजेश लिंक मांग रहा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि राजेश भाई तक वो लिंक पहुंचा दे किसी तरीके से। ये लिंक छोड़ा हुआ है, कोई और ऊपर आना चाहता है लाइव तो आ सकता है। जब तक हमारे राजेश भाई नहीं आते उनके साथ हम थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। आ जाए भाई, कोई भी देख रहा है तो आ जाए, कोई मुश्किल नहीं। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, वो भी आ सकता है, नो इशू। आप आ जाएं। जब राजेश भाई आएंगे तो अपना उनसे बात जो है ना वो शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? राजेश भाई के साथ जुबैर भाई का कोई राब्ता था उनके साथ, ठीक है ना? तो इन्होंने मुझे बोला कि राजेश भाई से बात करनी है। मैंने बोला जी बिस्मिल्लाह। जी जुबैर भाई, जुबैर भाई आप उनको ना व्हाट्सएप कॉल करके देख लें। व्हाट्सएप पर? हाँ व्हाट्सएप कॉल करके देख लें वो ऑनलाइन है या नहीं है, पता चल जाएगा ना। जी मैंने उनको भेज दिया है व्हाट्सएप पर, और डबल टिक मार्क आ गया, इसका मतलब उन्होंने देख लिया है। अ, बिलू हो गई है वो टिक्स? बिलो हो गई है। ठीक हो गया। चलो आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, आ जाते हैं, थोड़ी देर में आ अब जाते हैं। मैं बोल रहा था तब तक कोई और भाई अगर नीचे है ना, इधर मेरी जो स्ट्रीम देख रहा है तो वो लाइव आ सकता है, तब तक के लिए वो बात कर ले हमसे। भाई अवेश भाई, राजेश भाई आ चुके हैं। जी ठीक है। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। अब एक काम करें अवेश भाई, आप भी म्यूट हो जाएं और राजेश भाई आप भी म्यूट हो जाएं। तो अब जो डिस्कशन शुरू होगी ना, उसका रूल पहले तो ये है, अब राजेश भाई और अवेश भाई, कि ना तो सबसे पहली बात तो ये कि ना तो अवेश भाई ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कोई भी गुस्ताखी नहीं करेंगे, और ना ही राजेश भाई आप अल्लाह, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान, इस्लाम, इसकी किसी भी तरीके की कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, ठीक है ना? और जब अवैस भाई बोल रहे होंगे तो आपने चुप रहना है, जब आप बोलेंगे तो अवैस भाई को चुप रहना है। इस तरीके से हम डिस्कशन इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, और हक बात क्या है उसको सब कबूल करेंगे इंशाल्लाह। अब अवैस भाई और राजेश भाई अपना अपनी बात रखें आप। ओके ओके, बोलिए भाई, आप लोग ही बोलो, इंट्रोड्यूसिंग दो। आज तो बोल रहे थे कि अपना फैजल भाई की जनरली कुछ बातें करना है, जी जी ठीक नॉर्मली। है। हाँ, तो राजेश मैंने भाई बोला। रूल हम्म। रूल आप समझ ना, आपने कोई गुस्ताखी नहीं करनी है, और अपनी बारी पर अवैस भाई की बारी पर आपको चुप रहना है, ठीक है ना? बात ध्यान से सुननी है, आपको भी फिर बोलने का मौका दिया जाएगा, ठीक है ना? ओके ओके। ठीक है। तो आप इंट्रोड्यूस करवाएं अवैस भाई, आप बोलें पहले। जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जैसा कि आप जानते हैं कि आज की हमारी स्ट्रीम का थंबनेल जो है, मौजू जो है वो डिस्कशन है राजेश भाई के साथ। और मुझे तो आप जानते ही होंगे, कुछ लोग ना भी जानते हों तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम अवैस है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, और जो लोग एतराज़ात करते हैं इस्लाम के ऊपर
और गलत फहमियाँ फैलाते हैं, जिनमें सर फहरिस्त एडम सीकर है और इस्लामिक इंजीनियर है। तो इनको भी हमने काफ़ी दफ़ा जवाब भी दिए हैं और बात भी की है, एडम सीकर से भी बात की है। तो ये छोटा सा थोड़ा सा ही मैंने ना बस इंट्रोडक्शन अपना करवा दिया। बाकी जो है मैं राजेश भाई को बोलना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा अगर जिस तरह की वो मुनासिब समझे आप दे सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम जो है ना अपनी बात आगे लेके चलते हैं। जी राजेश भाई आप बोले। जुबैर भाई आप अनम्यूट कर देना इनको। नहीं मैंने इनको म्यूट नहीं किया। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं ना इनको। नहीं यहाँ से नहीं होगा ना अवेश भाई, यहाँ से नहीं होगा अनम्यूट। एक मिनट। राजेश भाई। जी राजेश भाई अपना इंट्रोडक्शन रखते हैं राजेश भाई। मेरी आवाज आ रही? जी भाई आ रही है। एक आवाज मेरी क्लियर है ना? जी क्लियर है। ओके ओके, वेरी गुड। सो हेलो। जी राजेश। जी। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है राजेश भाई। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। ओके, मेरा नाम राजेश है और मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में महाराष्ट्र में रहता हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी है और उसमें कई सारे विषयों पर मैं बात करते रहता हूँ, जैसे कि जो कोई भी बाइबल के अगेंस्ट में कोई बात करता है या बाइबल के विषय पर या बाइबल के कोई भी टॉपिक पर क्वेश्चन करता है तो मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। ओके। और साथ ही साथ आप लोग से भी मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ विषय को लेकर जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में हमेशा मतभेद चलते रहता है, वाद-विवाद होते रहता है, तो उस पर हम लोग जो है प्यार से बैठकर जो है बात कर सके। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हम सभी लोग जो है इस तरह बैठकर बात करेंगे। ओके, तो कुछ पॉइंट्स है जैसे कि हम सभी लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पॉइंट्स, जो भी सब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे, उन सारे पॉइंट्स पर जो है हम सभी लोग जो है प्यार-मोहब्बत से बातें करें। जिस तरह फैज़ल भाई ने या ज़ुबैर भाई ने कहा था कि कोई भी जो है मतलब गलत बातें नहीं बोलेगा, चाहे मोहम्मद के बारे में, चाहे जीसस के बारे में हो, कोई भी एक मिनट। उल्टा-पुल्टा शब्द नहीं करेगा। बहुत राजेश अच्छा भाई लगा। जब भी ओके, आप प्रोफेट मोहम्मद वसल्लम का नाम लें तो मोहम्मद साहब कहें लगभग, क्योंकि हम भी इज्जत ही देते हैं ना। ओके, ओके। देखो अभी हाँ। ठीक है, चलेगा। आप जो बोल रहे हो बोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन जी बीच-बीच जी। में शायद मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो उसके लिए आप ऐसा कुछ मत समझना कि मैं उनका इंसल्ट कर रहा हूँ या फिर उनको अलग तरीके से बोल रहा, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ओके। सो समझ। अच्छा है, तो मोहम्मद के बारे में भी काफ़ी सारी बातें मुसलमान बाइबल में से दिखाने की कोशिश करते हैं। उस तरह ईसा मसीह क्रूस पर नहीं मरे करके भी इस तरह बताने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे हम। ओके, आज का तो हमारा सिर्फ़ इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है, ताकि हम सभी लोग को बता सकें कि इन सारे विषयों पर जो है हम बात करेंगे और जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स होंगे, जो भी लोग देखेंगे, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है सिर्फ़ नॉलेज लेने के लिए या सच्चाई जानने के लिए प्यार से इस वीडियो को देख सकते हैं और नॉलेज पाने के लिए जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, ना कि दुश्मनी करने के लिए, झगड़ा करने के लिए या किसी को गाली-गलौज करने के लिए, सबकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग इसी तरह बैठकर जो है अच्छी तरह बात कर सकें। हम्म। ठीक है अवैस भाई, अब अपना कोई बात रखें इनके सामने, कोई एक सवाल रखें। जी ठीक हो गया जी। राजेश भाई आप ठीक हैं? यस, 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 ठीक हूँ, बाय गॉड ग्रेस ठीक हूँ मैं। सब खैरियत है? काम शाम ठीक चल रहा है? यस, यस, सब बढ़िया है। ठीक हो गया। तो सबसे पहली तो बात यह है कि क्या आप मुझे जानते हैं पहले कभी? आपको पता था मेरा? शायद आपने मेरे बारे में कुछ वीडियोस बनाए थे और आपने मुझे पर्सनल भी शेयर किया था। शायद आप वही हो सकते हो, ओवैस कादरी ना? जी जी बिल्कुल मैं वही हूँ सर। वो आपसे ना शायद मेरा आपका नंबर, हाँ आपका नंबर था मेरे पास, लेकिन वो सेल जो है ना मैंने वो चेंज किया तो उसमें रह गया फिर। हुँ, 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 बराबर। अच्छा जी। अपना राजेश भाई हम अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। चलो बेशक वो डिस्कशन का जो हमारा थंबनेल है, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि आज की स्ट्रीम से ना थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनको कुछ ना कुछ फायदा तो हो ना। या हमारी हाँ जो फायदा। दोस्ती वाली बातें या जो कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें या लड़ाई झगड़े वाली बातें सुनकर वो चले जाएंगे, कम से कम कुछ नॉलेज तो लेके जाए ना फिर वो। जरूर जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि क्या आप कोई यानी कि कोई टाइटल सेट करना चाहते हैं आज की इस स्ट्रीम में, तो आपको खुली छुट्टी है कि आप कोई मौजू अगर रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर बात चला लेते हैं, अगर मुझे बोलते हैं तो मैं कोई शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना? तो जैसा आप मुनासिब समझें। हम्म। नहीं, आज मैं चाहता हूँ कि आज खाली हम इंट्रोड्यूसिंग बातें करें। जो जो टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में व्यूवर्स को हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पर हम चर्चा स्टार्ट करेंगे। मतलब वन टाइम एक ही टॉपिक, वन टाइम वन टॉपिक। ओके, तो इस तरह हम क्या करेंगे, व्यूवर्स को भी थोड़ा अलर्ट करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो लोग भी क्या करेंगे, तो हमारा जो टाइमिंग होगा, सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए वो लोग भी क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। लेकिन आज का दिन क्या करेंगे, सिर्फ हम इंट्रोड्यूसिंग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम सभी लोग मिलकर बैठकर जो है ना बातें करेंगे, जो भी कुरान और बाइबल के बारे में है, जो भी हमारे बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उन पर हम बातें कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। सच्चाई क्या है, हम यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोग के सामने रख सकते हैं। बस अपना इंट्रोड्यूसिंग देना है आज के दिन। क्योंकि मैं भी अभी कुछ तैयारी में नहीं आया हूँ, क्योंकि फैजल भाई से, जुबैर भाई से मेरा बातचीत हुआ था कि आज हम नॉर्मली बात करेंगे, नॉर्मली डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मल कुछ बात करना है तो करेंगे, लेकिन अगर टॉपिक्स वाइज बात करना रहेगा तो हम नेक्स्ट टाइम हम एक डेट फिक्स करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे, और वो हिसाब से हम प्रिपरेशन करके आएंगे। नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया राजेश भाई। लेकिन माजरत के साथ मैं आपको टोक रहा हूँ कि मैंने ना यानी कि ये बोला था कि अगर बेशक हम आज का जो थंबनेल है वो डिस्कशन ही है, लेकिन अगर कोई यानी कि कोई पॉइंट आप लेना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ हमारे जो कि ये चले। एतराज है उनको लेकर कोई जवाब देना चाहते हैं तो बेशक वो आप दे सकते हैं, नो इशू। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो कम से कम उनको तो पता चले ना कि यार ये किस किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। बहुत से टॉपिक हैं यार जिसके ऊपर बात हो सकती है, ठीक है ना? तो ये बात है कि जैसे कि हम बाइबल के ऊपर बात करते हैं, आप उस हमारी बातें जो बाइबल के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हैं उनको लेकर भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो आपने वीडियोस बनाई हैं इस्लाम के खिलाफ, हम उसको लेकर भी जो है ना आपके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये आपने इस्लाम से ये बताया है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जो आपकी वीडियोस है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जो हमारी वीडियोस हैं उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? तो यस। इस तरह से बहुत ज्यादा जो हमारे थंबनेल भी तैयार हो सकते हैं, टाइटल भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन बात जितनी भी होगी, कोशिश वो करेंगे कि प्यार मोहब्बत से ही हो और गुस्ताखी के बगैर हो। हम्म। सही है, सही है। ठीक है अवैस भाई, कोई आप आप कोई एक सवाल रख लें इनके सामने। जी ठीक है। वैसे राजेश भाई आपका ना आपने ना पहले पहले तो इस्लाम के बारे में कुछ वीडियोस बनाई हैं, ठीक है? हम्म तो हम्म उनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपको कुछ वीडियोस के रिप्लाई भी दिए थे, ठीक है? लेकिन बाद में मैंने आपका रिप्लाई देना छोड़ दिया, उसकी एक वजह थी। क्योंकि इस्लामिक इंजीनियर, एडम सीकर वगैरह वगैरह के तो अभी भी क्वेश्चन के मैं आंसर दे भी रहा हूँ, इंशाल्लाह देता रहूंगा। लेकिन उसकी हम्म ये आंसर देने की वजह ये है क्योंकि इस्लामिक इंजीनियर हो गया और एडम सीकर हो गया, ये बहुत बड़े क्रिश्चियनों के इमाम बने हैं। तो ये ना हम्म ऑलरेडी डेली बेस के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ये रुक नहीं रहे, ठीक है ना? तो हम्म 7-7 घंटे की एडम सीकर की स्ट्रीम भी होती है, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे की तो मामूली बात है ना। और इस्लामिक हम्म इंजीनियर भी जो है ना वो काफी वीडियोस अपलोड करता रहता है, तो इसलिए मैं इनकी हम्म वीडियोस के जवाब देता रहता हूँ। और आपका मैंने देखा था कई आपकी जो ना वीडियोस बेशक इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन आपने वो काम मेरे ख्याल छोड़ दिया था। आपने अपने ही क्रिश्चियन बहन भाइयों को साथ लेकर स्ट्रीम में उनको ना बाइबल सिखाने का काम
शुरू कर दिया था। तो मैंने सोचा कि ये इस बंदे ने लैंड जो है ना वो चेंज कर ली है, अभी इसकी जान छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना। तो जो दूसरे ऑलरेडी कर रहे हैं ना, तो उनको अब फॉलो किया जाए। तो आज आप बैठे हुए हैं हमारे साथ, और आपका जो है ना काफी एतराज थे, खैर जिनमें से जो ज्यादा मुझे जो है ना इस वक्त जहन में आ रहा है, आपने सूरह मरियम के ऊपर कुछ एतराजात किए थे, ठीक है ना, कि यानी कि सूरह मरियम जो है ना कुरान में वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, पखंडी बातें हैं उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से करके ना आपने कुछ वीडियो बनाई थी कि जिसमें से आपने सरे फहरिस्त के ऊपर रखा हुआ था कि कुरान में लिखा हुआ है कि हमल के बाद मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना वो कहीं दूर पे चली गई थी, लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी जो है ना मरियम अलैहिस्सलाम नहीं गई थी हमल के बाद, ठीक है ना। तो इस टाइटल के ऊपर तो ऑलरेडी पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल ये है कि आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, सभी व्यूअर्स भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, बाद में मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, जीसस क्राइस्ट इन द कुरान एंड द बाइबल, यानी कि कुरान और बाइबल में जीसस अलैहिस्सलाम क्या हैं, ठीक है ना। तो इस टाइटल से मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने काफी जो रेफरेंस A to Z तो नहीं आप कह सकते, लेकिन कम से कम 80% तो आप कह सकते हैं ना कि मैंने जितने जीसस सलाम के रेफरेंस थे ना कुरान से वो भी बताए, और जो बाइबल से थे वो भी बताए। तो जिसमें मैंने ये जो आपका इतराज था सूरह मरियम के हवाले से, इसको भी क्लियर करने की कोशिश की है कि ये मैंने साबित करने की कोशिश की थी कि सूरह मरियम जैसा कहती है बिल्कुल बाइबल भी वैसा कहती है। अभी अवैस भाई चले। जी कोई मुश्किल नहीं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, वो देख ही रहे होंगे। सब देखने वाले भाइयों को वालेकुम सलाम भी कहता हूँ और अस्सलाम वालेकुम भी कहता हूँ। ये हमारे के बहुत प्यारे दोस्त आए हैं, ये सलाम जी पेश जी कर रहे हैं जी, थैंक यू जनाब, शुक्रिया। ये अभी हैं इधर, देखें किसी स्टूडियो में है, इधर मौजूद हैं? नहीं, अभी स्टूडियो में तो नहीं है ये। अच्छा चलो ठीक है, जब तक वो आते हैं ना, तो तब तक के लिए मैं थोड़ी सी इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि जो राजेश भाई का था ना इतराज। अच्छा, इन्होंने जो बोला था राजेश भाई ने कि यानी कि सूरह मरियम में कुछ और लिखा हुआ है और बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा था। तो बहुत से ऐसे रेफरेंस मौजूद है, वो वीडियो भी देखी जा सकती है, जिसका मैंने आपको बताया था कि सरे फहरिस्त पे मरियम अलैहिस्सलाम का कहीं दूर पे जाना था, जिसका इन्होंने रेफरेंस दिया था सूरह मरियम की ना आयत नंबर 22 का, इन्होंने रेफरेंस दिया था कि वहां पे लिखा हुआ था कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना वो हमल के बाद कहीं दूर चली गई थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनका मैं इनको ना बाइबल से अगर जवाब दूं ना, तो बाइबल में भी लिखा हुआ है, लुका की किताब चैप्टर 1 वर्स 39, ठीक है, लुका चैप्टर 1 वर्स 39, वहां पे भी लिखा हुआ है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना उनको जीसस अलैहिस्सलाम का हमल हो गया ना, ठीक है, तो वो जल्दी से उठी और पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को चली गई। लुका चैप्टर 1 वर्स 39, वहां पे लिखा हुआ है कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना वो जल्दी से उठी हमल के बाद और पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को चली गई। और लुका चैप्टर 1 वर्स 56 में भी यही लिखा हुआ है कि मरियम अलैहिस्सलाम 3 महीने के करीब अल यशबा जो यूहना की वालदा थी ना उनके पास रही 3 महीने, यानी कि जहां वो पहले रहती थी उस जगह को आप छोड़कर, ठीक है, 3 महीने के करीब पहाड़ी मुल्क की तरफ चली गई। ये लुका चैप्टर 1 वर्स 39 से लेकर आप 60 तक जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सूरह मरियम के एक एतराज का मैंने सिर्फ जवाब दिया है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस स्ट्रीम में ना काफी रेफरेंस पूरी सूरह मरियम के हवाले से रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह बाइबल से मौजूद हैं कि जो सूरह मरियम कह रही है वही बाइबल कह रही है। जी राजेश भाई, मैंने एक रेफरेंस दिया है आपके इतराज के ऊपर कि आपने बोला था सूरह मरियम में लिखा हुआ है कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना वो हमल के बाद कहीं दूर चली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं गई थी। लेकिन अब मैंने रेफरेंस दिया लुका चैप्टर 1 वर्स 39 तक लेके 60 तक, इन रेफरेंसेस में ये लिखा हुआ है कि मरियम अलैहिस्सलाम जल्दी से उठी
और पहाड़ी मुल्क की तरफ एक यहूदा के शहर को चली गई और 3 महीने के करीब अल यशबा यूहना की वालदा के पास रहकर अपने घर को वापस लौट आई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है फिर? सही बात है, बाइबल में जो लिखा है वो तो सही है। इस पर हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। ओके, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि पूरा डिटेल में अपने को बात करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो मैंने उस वीडियो में यही बताया कि कुरान में जो भी लिखा गया वो बाइबल से मैच नहीं होती है। ओके, और मरियम के बारे में सिर्फ बाइबल ही जो है ना परफेक्ट बता सकती है, क्योंकि मरियम के बारे में वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने मरियम को देखा है, जो उनको जानते हैं, सुनते हैं, वही लोग जो है परफेक्ट बता सकते हैं। और जिसने देखा नहीं है, जो जानता नहीं है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। तो बाइबल में जो लिखा गया है, तो कुरान में उस तरह बिल्कुल भी बाइबल में जो भी लिखा गया उस तरह कुरान में नहीं है, टोटल डिफरेंट ही उससे मेरे को नजर आया। तो बाइबल से जी जी। मैच होती नहीं है, इसीलिए कुरान की बातें सही नहीं है करके मेरा ये जो है ना मानना था। और इस विषय को लेकर मैंने उस वीडियो में बात किया था। ओके, तो इस पर भी हम क्या करेंगे, इस पर भी हम एक दिन जो है टॉपिक बनाकर बाइबल में जो मरियम के बारे में लिखा है, कुरान में जो मरियम के बारे में लिखा है, किसकी बातें सही है, किसकी बातों के पास सबूत है, किसकी बातों को हम मान सकते हैं, तो इस पर हम जो है एक टॉपिक पे बात करेंगे। 1-1.5 घंटा जो है समय लगेगा, तो उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। हेलो ठीक है। राजेश। जी। राजेश भाई मैं मैं ये बोल कह, सकता हूँ? जी जी बोलिए हाँ। बोलिए। जुबैर भाई आप बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा था राजेश भाई, जैसे कि अवैस भाई ने बताया, आप हम्म। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि कुरान और बाइबल क्या कह रही है मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक हाँ से। जी, मैं बताता हूँ। ये वो कि हम अभी ना उन्होंने पढ़ी नहीं ना, काफी देर की वीडियो है, हो सकता है उनका जहन में ना हो तो मैं रिन्यू कर देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जी राजेश जी भाई ने ना एक यहाँ पे ना एक जो है ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, कि जिसने मरियम अलैहिस्सलाम को देखा है वो उसके बारे में सही बता सकता है, और जिसने नहीं देखा वो उसके बारे में सही कैसे बता सकता है। अच्छा, और इनके इस बात के ऊपर मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल में जो लिखा हुआ है, ये भी उन्होंने बोला कि ये बाइबल परफेक्ट बता रही है मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि जिन लोगों ने बाइबल लिखी हुई है उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को देखा था। और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन लोगों ने ही बाइबल लिखी थी, कि जिन लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम को देखा था, क्योंकि ये काफी देर बाद में बाइबल जो है ना, गॉस्पेल जो है ना वो लिखी गई। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है, क्या खुदा ने मरियम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था? क्योंकि कुरान जो है ना वो खुदा का कलाम है, और खुदा ने मरियम अलैहिस्सलाम को देखा था, और खुदा ने कुरान नाज़िल कर दिया, और उसमें खुदा ने परफेक्ट बता दिया। दूसरी बात, और यहाँ से तीसरी बात ये निकलती है कि सूरह मरियम में लिखा क्या है, लफ्ज बाई लफ्ज में आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सूरह मरियम मैं आयत नंबर 22 में ये लिखा हुआ है, पस वो हमल से हो गई और इसी वजह से यकसू यानी कि अलग होकर एक दूर की जगह चली गई। बस इस वर्ष में सिर्फ इतना लिखा है कि कहीं दूर की जगह पे वो चली गई। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लुका चैप्टर 1 वर्स 39 पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, इन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। ठीक है। और लुका चैप्टर 1 वर्स 56 में लिखा हुआ है, और मरियम 3 महीने के करीब इसके साथ यानी कि अल यशबा यूहना की जो वालदा थी ना, उनके पास रहकर वापस लौट आई थी। अच्छा, मेन चीज ये है कि वो गई तो थी ना, हमल के बाद वो गई तो थी ना। इतराज तो भाई ये था ना कि वो हमल के बाद कहीं पे भी नहीं गई थी। ये आपका एक एतराज था, सवाल था कि हमल के बाद कहीं पे भी नहीं गई थी। लेकिन मैंने उसका रद्द करने के लिए ये आपको बाइबल के वर्स 2 दिखाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमल के बाद मरियम अलैहिस्सलाम जल्दी से उठी और पहाड़ी मुल्क में एक यहूदा के शहर को चली गई, और 3 महीने के करीब अल यशबा यानी कि यूहना की वालदा के पास रहकर घर को वापस लौट आई। बात तो सिर्फ जाने की हो रही है। मकसद ये है कि आप ये इकरार करते हैं क्या वो गई थी या नहीं गई थी, बस ये बता दें। ओके ओके, तो इस पर भी मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। और सबसे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, जैसे कि हमें आज का जो वीडियो है इसे लंबा नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी और एक भाई है जो बुद्धिस्ट है। ओके, उनको भी मैंने टाइम देकर रखा है, 9:30 के बाद वो मुझे कॉल करेंगे।
तो उनका कॉल आने तक हम जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर नहीं आएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आने के बाद मुझे हमको यहाँ पर पैकअप करना पड़ेगा। तो हम जो भी आज का जो मुद्दा है, जो भी विषय पर हम बात कर रहे हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक मुझे कॉल नहीं आता तब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है? राजेश तो भाई, एक मिनट में माफी चाहूंगा रोकने के लिए। अवैस भाई ने जो पूछा उसका जवाब दे दे बस। हाँ, मैं जवाब दे दूँगा। ओके, तो अवेस भाई ने कुछ पॉइंट दिए। सबसे पहले कि उन्होंने कहा कि कुरान जो है खुदा का कलाम है, तो खुदा ने देखा है, इसीलिए जो है कुरान में लिखा है करके इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो उसी तरह मैं भी कहना चाहता हूँ कि बाइबल भी जो है ना खुदा का कलाम है। ओके? हम ये नहीं बोलते कि इसे इंसानों ने लिखा है, अपनी बुद्धि से लिखा है, अपने सोच-विचार से लिखा है, हम नहीं कहते। हम भी यही कहते हैं कि जिन्होंने बाइबल को लिखा है, वो खुदा के हुक्म से लिखा है, खुदा ने जो बताया था वही लिखा है। तो खुदा ने जो देखा है वही बातें अपने शागिर्दों को बताया, उन्होंने उन बातों को लिखा है, ओके? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बाइबल भी खुदा का कलाम है, इसलिए बाइबल में भी जो लिखा गया सब खुदा का देखा हुआ बात ही है। और सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया था कि बाइबल में जो लिखा गया है, उन बातों को मानने योग्य है, क्योंकि मरियम को जो है हम देख सकते हैं कि चेलों ने देखा है, यीशु मसीह ने देखा है, इस तरह लूका भी जो है जब इस पुस्तक को लिख रहे थे तो उन्होंने क्या किया है, जाँच-पड़ताल करके लिखा है, ओके? जाँच-पड़ताल करके लिखा है, तो जो गॉस्पेल जो बाइबल में है वो उनकी बातों को हम मान सकते हैं, उनकी बातों को हम जो है एक्यूरेट बता सकते हैं, क्योंकि वो आई विटनेस है, ईयर विटनेस है, ओके? तो बाइबल की बातें सही है, ओके? और दूसरी बात ये है कि बाइबल में लिखा है कि वो जो है एलिज़ाबेथ के पास गई थी, ओके? लेकिन कुरान में ये बातें नहीं लिखा है कि मरियम कहाँ पर गई थी, किससे मिलने गई थी, ये सारी बातें नहीं लिखा गया। वहाँ पर तो ये लिखा गया है कि कोई स्थान में चली गई, खजूर के पेड़ के नीचे थी, वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया, ओके? वहाँ पर उन्होंने खजूर के पेड़ के नीचे यीशु मसीह को जन्म दिया और यीशु मसीह बचपन में ही बातें करने लग गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कुरान में लिखी गई है, जो बाइबल में मौजूद ही नहीं है। उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई एविडेंस भी नहीं है। और कुरान को जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने बताया है, वो तो मरियम को देखे नहीं है और मरियम को जानते नहीं है। इसके लिए उनकी बातें जो है परफेक्ट है या फिर सही है करके हम लोग बिल्कुल भी नहीं मान सकते। लेकिन बाइबल में जो लिखी गई है वो 100% जो है सच्चाई के ज़्यादा करीब है, लेकिन कुरान की बातें बिल्कुल भी करीब नहीं, क्योंकि बाइबल में जो घटना है और कुरान जब लिखी गई है, इनके बीच में कम से कम 500-600 साल का गैप है। ओके? तो 500-600 साल के गैप के होने से हम ये नहीं बोल सकते कि कुरान की बातें सही है, क्योंकि कुरान में जितनी बातें, जितनी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ उसका नहीं है। बाइबल में ज़रा-सा भी उसका मैच होता ही नहीं है। तो ये हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान की बातें मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वो आई विटनेस नहीं है, ईयर विटनेस भी नहीं है। ओके? इतना मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। जी, ठीक हो गया। आपने कुछ पॉइंट रखे हैं राजेश भाई। बेशक आप जो बातें कर रहे हैं, कुरान और बाइबल की कंट्राडिक्शन बहुत है। मैंने मेरा काम ही यही है ना कि मैं जो मिलती जुलती बातें हैं ना वो भी बाइबल और कुरान से दिखाता हूँ लोगों को, और जो कंट्राडिक्शन है वो भी दिखाता हूँ। मेन चीज आपने बोला था कि मुझे कॉल आएगी तो मैं उस वक्त चला जाऊंगा, तो नो इशू, आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जब तक कॉल नहीं आती तो आप हमें टाइम दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, आगे बात आपने की है कि कुरान के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे कि कुरान की बात कैसे मान सकते हैं, बाद में लिखा गया, उन्होंने देखा नहीं। मकसद बात करने का सिर्फ ये था कि जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि वो सिर्फ दूर की जगह चली गई, ठीक है, और जो बाइबल है उसमें ये लिखा गया कि वो चली गई, लेकिन कहाँ चली गई ये भी साथ में बता दिया। लेकिन मकसद बात करने का ये था कि वो चली तो गई थी ना, वो यहाँ वहां पे रुकी तो नहीं थी ना। आपका क्वेश्चन ये था वो कहीं पे भी नहीं गई थी। वो आपकी वीडियो शायद आपके चैनल के ऊपर भी मौजूद हो सकता है मेरे चैनल के ऊपर भी मौजूद हो, कि आपके ये अल्फाज थे कि वो कहीं पे भी नहीं गई थी, नहीं गई थी, नहीं गई थी। तो उसका मैंने आपको दिखाया कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि वो जल्दी से उठी और पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को चली गई, ठीक है। और उससे कुछ रेफरेंस आगे, ये मैंने जो आपको रेफरेंस दिया लुका चैप्टर 1 वर्स 39 का है, और आगे मैंने लुका चैप्टर 1 वर्स 56 का रेफरेंस दिया कि वहां पे लिखा हुआ है कि वो अल यशिवा यूहन्ना की वालदा के पास जो है वो गई थी। मकसद बात करने का ये है कि वो गई तो थी ना।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है, वो पूरा परफेक्ट है, पूरी परफेक्ट है, इस वक्त पूरी परफेक्ट है। मकसद ये बात करने का मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर हम भी ये मानते हैं कि तौरात, जबूर, इंजील जो है वो खुदा का कलाम थे, और तौरात, जबूर, अंजील खुदा का कलाम हैं, और इंशाअल्लाह तौरात, जबूर, अंजील खुदा का कलाम रहेंगे। ठीक है ना। और बात यह है कि आज की जो हमारे पास इधर बाइबल मौजूद है, इसको अगर ये कहना कि ये A to Z फुली मुकम्मल खुदा का कलाम है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफी बाइबल पढ़ी हुई है, तो मुझे कुछ खुदा के बारे में ऐसी बातें मिली हैं बाइबल से कि जो मैं नहीं मान सकता कि खुदा का वो अल्फाज वो खुदा के हो सकते हैं। वो नबियों की गुस्ताखियां, खुदा की गुस्ताखियां, यहाँ तक कि जीसस अलैहिस्सलाम की भी बाइबल से मुझे गुस्ताखियां मिली हैं कि जिनसे ये मैं कैसे मान जाऊं कि यार ये भी खुदा का कलाम है। और मेन चीज आपको बताने लगा हूं, जो कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन खुदा के कलाम में नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर लुका कुछ और बोल रहा है, यूहिना कुछ और बोल रहा है, मती कुछ और बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से मरकस कुछ और बोल रहा है, ये ऐसे नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर इन चारों की बातों में भी फर्क आ जाए, ये सारे रेफरेंस मौजूद है, जिस बात के ऊपर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं बात कर सकता हूँ। तो आप देखें कि कुछ कंट्राडिक्शन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या आप खुदा को जो है ना एक रियाजी दान से, जो रियाजी जो मैथ टीचर पढ़ाता है ना, मैथ, ठीक है, उससे आप अफजल मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दें बस। हाँ, मैं मानता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने भी सुन लिया जुबैर भाई, मैंने भी सुन लिया, सब व्यूअर्स ने भी सुन लिया कि जो खुदा है ना एक मैथ पढ़ाने वाले टीचर से अच्छा मैथ जानता है। अगर बाइबल खुदा का कलाम है, मैं चंद रेफरेंस देने लगा हूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अजरा चैप्टर 2 वर्स 5, वहां पे लिखा है बनी अरख की तादाद थी 775। नहमिया चैप्टर 7 वर्स 11 में लिखा है कि बनी अरख की तादाद थी 652। अजरा चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है बनी पखत की तादाद थी 2812। और नहमिया चैप्टर 7 वर्स 12 में लिखा हुआ है बनी पखत की तादाद थी 2818। अजरा चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा है बनी जतू की तादाद थी 945। नहमिया चैप्टर 7 वर्स 14 में लिखा है बनी जतू की तादाद थी 845। अजरा चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा है बनी बानी की तादाद थी 642। और नहमिया चैप्टर 7 वर्स 16 में लिखा है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह करके ना 15 के करीब जो इनकी कंट्राडिक्शन पाई जाती हैं, बनी बगवी, बनी अदुनकाम, बनी अजगार, बनी हाशूम, बैतलहाम, बैत इल, तो सना तो इस तरह की जो लोग हैं ना, इनकी जो अजरा चैप्टर 2 और नहमिया चैप्टर 7 में जो इनके रेफरेंसेस, इनकी तादाद है ना, इसमें फर्क है। चलो, अजरा ने कुछ और तादाद बता दी, नहमिया ने कुछ और तादाद बता दी, इसको एक अलग टॉपिक रहने दें। लेकिन बाद में क्या होता है, अगर अजरा की किताब चैप्टर 2 ये अगर खुदा का कलाम है, तो एक छोटा सा मासूमाना सा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि यहाँ पे जो लोगों की मर्दमशुमारी की जो गिनती बताई गई है, जो काउंटिंग बताई गई है, जो कैलकुलेशन की है, ठीक है, तो इनकी जो कैलकुलेशन हुई है ना, तो ये कैलकुलेशन हुई है 42,360। ठीक है, तो 42,360 अजरा चैप्टर 7 और नहमिया नहमिया चैप्टर 7 और अजरा चैप्टर 2, इन दोनों की जो तादाद है ना लास्ट में कैलकुलेट की हुई है, ये बताई गई है 42,360। आप मुझे ये बताएं, सब व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, और खुद को भी मैं बोल रहा हूँ, जुबैर भाई को बोल रहा हूँ, राजेश भाई को बोल रहा हूँ, ये जो नहमिया चैप्टर 7 और अजरा चैप्टर 2 को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना सारी मर्दमशुमारी को, तो ये तकरीबन 30,000 के करीब, तकरीबन तकरीबन 30,000 के करीब बनती है। लेकिन जो कैलकुलेट किया हुआ है ना बाइबल में, वो ये किया हुआ है कि उनकी तादाद थी 42,360। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर अजरा चैप्टर 2 खुदा का कलाम है, तो 42,360 उनकी तादाद बताई गई है वहां पे। ये कैसे हो सकता है? अगर खुदा का कलाम है तो खुदा को कैलकुलेशन नहीं करनी आई फिर?
अगर नहमिया चैप्टर 7 में भी तादाद 42,360 बताई गई है, लेकिन जब कैलकुलेट किया उसको तो उसकी तादाद भी 28-29,000 के तकरीबन गालबन आई है, तो वो भी 42,360 मुकम्मल नहीं होती। ये कैलकुलेशन का क्यों फर्क आ गया? और इस तरह को और भी कई कई जो है ना कंट्राडिक्शन मौजूद है ना, लेकिन कम अज कम इसका आप सिंपल सा छोटा सा मुझे जवाब दे दें, ये वजह क्या है इसकी ना। ओके ओके, चलेगा। ओके, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी अपना कोई पुस्तक का नाम, कोई बुक का, किताब का नाम बताते हो ना, थोड़ा इंग्लिश में भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे उर्दू इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है ना। तो किताब का नाम जब आप लेते हो ना, तो इंग्लिश में ले लेना नाम, बाकी आप जो भी बताना चाहते हो उसको आप हिंदी में जितना हो सके हिंदी में बात करने की कोशिश करो, क्योंकि उर्दू के बहुत सारे जो शब्द हैं मुझे समझ में नहीं आते। ओके, तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना, कोई भी किताब का नाम लेते हो तो थोड़ा इंग्लिश में उस किताब का नाम ले लेना। ओके, तो आपने ये सवाल किया था कि एजरा की पुस्तक में अलग है, नेहमिया की पुस्तक में अलग है, दोनों में जो है अपना जो गिनती जो है लोगों की थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है करके आपने इसके बारे में पूछा, तो आपको सिंपल सा इसका आंसर दूँगा। देखो, बाइबल में आप देख सकते हो कि जेनेसिस से आप देख सकते हो कि बाइबल में जो है ना सबका वंशावली लिखता गया, परमेश्वर जा रहा है, ओके? बहुत से लोग का नाम लिखता जा रहा है, बहुत से लोग कौन किसके बेटे हैं, कौन किसके बेटे हैं करके इस तरह बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग के बारे में लिखते-लिखते जा रहा है, ओके? लेकिन जो पहले वाला लिख रहा है लेकिन उसके बाद जो लिख रहा है इसमें क्या नज़र आता है, हमें कुछ फ़र्क नज़र आता है। दोनों में क्या नज़र आता है? कुछ फ़र्क नज़र आता है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ओके? वो रीज़न क्या है मैं आपको जो है ना बताना चाहता हूँ इस वक़्त। जैसे कि बाइबल में जो है हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक वचन लिखा है, ओके? व जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ-कुछ लोग का नाम परमेश्वर क्या करता है, खुदा क्या करता है, उनका नाम निकाल देता है, ओके? उनका नाम जो है निकलवा देता है, उनका जो लिस्ट में जो नाम था, उनका नाम जो है निकलवा देता है। जैसे कि हम एजकेल की पुस्तक में देखेंगे, ओके? एजकेल की पुस्तक, उसका 13 चैप्टर उसका 9 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहूँगा निकाल के। एजकेल की किताब, उसका 13 चैप्टर, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। देखो, ये सब क्या है ना, अभी सडनली पूछते हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए पहले टॉपिक डिसाइड करके हम बात करेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर पड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम 13 का 9 पढ़ेंगे। 13 का 9 मैं हिंदी में पढ़ूँगा, क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल है, तो हिंदी में इस तरह लिखा है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ-मूठ बावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नाम वाली में लिखे जाएँगे और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएँगे। मतलब यहाँ पर देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग का नाम जो है खुदा बोल रहा है कि मैं नहीं लिखूँगा उनका नाम। ओके, कुछ लोग का नाम जो है ना मैं नहीं लिखूँगा, उनका जो है ना शामिल नहीं होगा करके उनके बारे में बता रहा है, और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे। मतलब जो खुदा के लोग हैं उनमें जो है ना वो शामिल नहीं हो सकते, और उनका नाम भी क्या हो जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। तो यही रीज़न है कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि जो शुरू में जो नामावली लिखा गया था, जो जिनका नाम जो लिस्ट में आया था, वो नेक्स्ट में क्या होता है, कट हो जाता है। उनका जो है निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए एज़रा में और नेहेमिया में आपको डिफरेंट नज़र आएगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि खुदा जो है जिसका नाम लिस्ट में रखना चाहता है, उसका लिस्ट में रख देता है, जिसका डिलीट करना चाहता है, निकालना चाहता है, उसका निकाल देता है। तो यही रीज़न है वहाँ पर जो है हमें अलग-अलग चीज़ें नज़र आती है। उस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत सारे वंशावली, जैसे कि लूका की पुस्तक में यीशु मसीह की वंशावली है, उस तरह मत्ती में भी आप देख सकते हो, फिर उस तरह उन्हीं बातों को ओल्ड टेस्टमेंट में देख सकते हो। तो जो नाम आपको ओल्ड टेस्टमेंट में दिखाई देगा, वो आपको न्यू टेस्टमेंट में नहीं दिखाई देगा। तो सर रीज़न यही है कि उनका नाम निकाल देता है, उनको जो है शामिल नहीं करता, उनका नाम जो है शामिल नहीं करता है। तो इसका एक रीज़न है, तो खुदा जिसका नाम चाहे रख देता है, जिसका चाहे उसको निकाल देता है। तो उसका ये रीज़न है, ठीक है? जी भाई, हेलो। मैं बोल सकता हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए।
जी, आपने जो लॉजिक पेश की है ना, तो इसके ऊपर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या अज़रा चैप्टर 2 खुदा का कलाम है? मैं यही बताना चाहता हूँ, दोनों भी खुदा का कलाम है, ओके? और दोनों ने जो है सेम टाइम पे नहीं लिखा है। जो इज़रा की जो पुस्तक है, उसका टाइमिंग अलग है, नेहमिया की पुस्तक है, उसका टाइमिंग अलग है। इज़रा ने अपने समय में कुछ लोग का नाम लिस्ट में रखा है, नेहमिया ने कुछ लोगों का अपना नाम में लिस्ट में रखा है। तो दोनों ने क्या किया, अलग-अलग रखा है। तो मैंने आपको रेफरेंस दिखाया, एजकेएल का 13 का 9 दिखाया, वहाँ पर खुदा कहता है कि मैं उनको क्या नहीं करूँगा, अपनी प्रजा में सहभागी नहीं करूँगा, मतलब उनको शामिल नहीं करूँगा, और उनका नाम भी मैं क्या नहीं करूँगा, लिस्ट में नहीं रखूँगा। तो यही एक वजह है, जो पहले जो लिस्ट में है, उसके बाद में जो है ना वो लिस्ट में नहीं रहते, उनका नाम जो है ना नहीं रहता है। तो यही कारण है, तो वहाँ पर रीज़न है, ओके? तो खुदा जो है एक तरफ जो है कौन किसका बेटा है ये भी बताना चाहता है, फिर उसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट जो उनका लिस्ट बनता है, तो उसमें उनका नाम नहीं रखता है। ओके, पहले जो है बेसिक सब चीजें बताता है, उसके बाद जिसका नाम नहीं रखना उसका नाम निकाल देता है। इसलिए वहां पर गिनती में आपको एक जगह परफेक्ट नजर आएगा और एक जगह कम नजर आएगा। इसका कारण यही है कि वहां पर जो है सबके बारे में बताना चाहता था, और सेकेंड लिस्ट में जिसको जिसको कट करना था उनको कट कर दिया। तो वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं है, दोनों भी खुदा कलाम है। तो 39 के हिसाब से खुदा ने कहा कि जो लोग मेरे विरुद्ध काम करते हैं उनका नाम वली से मैं क्या कर दूंगा, नाम निकाल दूंगा, उनका नाम मैं नहीं लिखूंगा। तो ये रीजन की वजह से नेहेमिया में और एजरा में आपको डिफरेंट नजर आएगा। जी भाई, मैं आपकी पहले ही बात समझ गया था, आपने फिर से दोबारा वही बात रिपीट कर दी। तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि मुझे एक दफ़ा बोलने से समझ आ सकती है, दोबारा बोलने की ज़रूरत इंशाल्लाह आपको नहीं पड़ेगी। अगर मुझे किसी चीज़ की समझ ना आए तो मैं दोबारा आपसे पूछ सकता हूँ। मैंने एक मासूमाना सा छोटा-सा क्वेश्चन किया था यस नो में, क्या अज़रा चैप्टर 2 और नेहमिया चैप्टर 7 खुदा का कलाम है? तो बस आपने हाँ, ना में जवाब देना था और आपने ये दे दिया कि ये दोनों खुदा का कलाम हैं, ठीक है? आपने रीज़न भी बता दिया, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, हम्म। और इनमें जो आप बता रहे हैं कि जो कंट्राडिक्शन नज़र आ रही हैं, वो ये है कि खुदा खुद जो है ना वो किसी के नेम को जो है ना लिस्ट से निकाल देता है, और अज़रा चैप्टर 2 खुदा का कलाम है। बेशक नेहमिया चैप्टर 7 बाद में नाज़िल हुई, वो भी खुदा का कलाम है। उसको आप खुदा का कलाम मानते हैं, और इसीलिए मैं आपको एक छोटा-सा हिंट्स देना चाहता हूँ कि जिस तरह अज़रा में कुछ खुदा ने बता दिया कि बनी अरख की तादाद इतनी थी, बनी ज़तू की तादाद इतनी थी, सारी जो बातें बता दी, ठीक है? और उसके बाद नेहमिया में कुछ और बता दी, वो भी खुदा का कलाम ठहरा, और अज़रा भी खुदा का कलाम ठहरा। क्या इसी तरह तौरात, ज़बूर, अंजील के बाद कुरान खुदा का कलाम क्यों नहीं ठहर सकता? उसमें अगर कोई कंट्राडिक्शन आ गई है बाइबल में और ये कुरान में अगर कुछ कंट्राडिक्शन है, वो क्यों नहीं हो सकता? उसको किस दलील से आप नहीं मान रहे? जिस दलील से आप इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि अज़रा में जो लिखा है वो भी खुदा का कलाम है, और नेहमिया में जो लिखा हुआ है वो भी खुदा का कलाम है, लेकिन दोनों की बातें एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रही। ठीक है ना? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अपने टाइम में आप जवाब दे देना। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, सिर्फ दो क्वेश्चन है इस आपकी बात के ऊपर। दूसरा मेरा ये है कि मिसाल के तौर पर अज़रा की किताब में खुदा कुछ लोगों के नाम जो है ना बता रहा है अज़रा नबी को, कि इसकी तादाद इतनी थी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, करते 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 सबकी तादाद बता दी, और लास्ट में खुदा ने बता दिया ये क्या बताया, ये कुल मिलाकर 42,360 बनते हैं। ये लोग जो हैं जिनकी गिनती खुदा ने बताई है, ये इन लोगों को अगर आप कैलकुलेट करें तो इनकी गिनती बनती है 42,360। ठीक है? अगर आप इन लोगों की गिनती को कैलकुलेट करते हैं तो इनकी गिनती 42,360 बनती नहीं है। अच्छा, उसके बाद खुदा का कलाम फिर नाज़िल होता है नहमिया नबी के ऊपर, और खुदा एक और जो है ना फहरिस्त नहमिया नबी को दे रहा है बाइबल में, चैप्टर 7 में, कि उन लोगों की तादाद जो अज़रा में बताई थी ना, बस वो कुछ और है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ और है। तो आप ये देखें कि आपने बोला था मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के जो नेम है ना, खुदा बाद में कट कर देता है। मिसाल आपको देने लगा हूं, वो ये कि अब अज़रा चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा हुआ है कि बनी पखत की तादाद थी 2812, ठीक है, 2812।
लेकिन आगे जाकर नहमिया चैप्टर 7 वर्स 12 में खुदा बोल रहा है कि बनी पखत की तादाद थी 2818। लेकिन आपने बात की कि खुदा किसी के नाम को कट कर देता है, लेकिन यहाँ पे तो कट नहीं हुआ, यहाँ पे तो 6 नेम ऐड हो गए हैं बीच में, ठीक है ना। तो इसी तरह बनी बानी की तादाद चैप्टर 2 अजरा वर्स 10 में लिखी हुई है 642, और नहमिया चैप्टर 7 वर्स 16 में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह करते हैं ना, अपना कुछ लोगों की तादाद नहमिया बाद में नाजुल हुई है, नहमिया में ज्यादा क्यों लिखी हुई है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और मिसाल के तौर पर नहमिया की किताब फिर खुदा का कलाम है, नहमिया भी, और खुदा ने ये नाजिल किया, और नहमिया नबी को भी खुदा बता रहा है कि इस कौम की तादाद इतनी थी, इस कबीले की तादाद इतनी थी, इसकी इतनी थी। अब बताते बताते पहली तो बात ये कि अजरा के मुखालिफ बता दी, जो अजरा में बताई हुई है वो नहमिया में नहीं बताई। अच्छा, जो नहमिया में बता दी अगर वो सच है, कुछ लोगों के नाम कट कर दिया तो कुछ के ऐड भी कर लिए बीच में, चलो वो एक अलग टॉपिक है, कुछ के ऐड किए कुछ के कट किए, लेकिन लास्ट में जाकर फिर खुदा ने कैलकुलेट किया हुआ है और लास्ट में बताया कि इनकी ये जो सारे है ना, इनकी तादाद कुल मिलाकर बनती है 42,360, ठीक है। लेकिन जब इनको भी हम कैलकुलेट करते हैं नहमिया चैप्टर 7 को, तो इनकी तादाद 42,360 बिल्कुल भी नहीं बनती। मकसद मेरा बात करने का ये था, बेशक इन दोनों बुक्स में कंट्राडिक्शन हैं, दोनों की बातों में कंट्राडिक्शन हैं, ठीक है। और बाद में जो कैलकुलेट किया हुआ है, चंद वर्सेस आगे जाकर कैलकुलेट किया हुआ है, वो कैलकुलेशन क्यों नहीं सही की। ये मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, अभी इनका मुख्तसर तौर पर अगर आप चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। ओके, ठीक है। देखो, अभी नेहमिया की पुस्तक में जो लिखा गया उसको भी खुदा ने बताया, और ये जो इज़रा की पुस्तक में लिखा गया उसको भी खुदा ने बताया। ओके। और आपको और एक चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल का एक सिद्धांत है या फिर बाइबल का एक नियम है। खुदा अपने कलाम को थोड़ा यहाँ बताता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन वहां बताता है। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन इस पुस्तक में रहेगा तो कुछ इंफॉर्मेशन दूसरी पुस्तक में रहेगा। जैसे कि बाइबल में आप देख सकते हो कि बुक ऑफ आइजाया उसका चैप्टर 28 उसका 13 में अगर हम पढ़ेंगे, समझो यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। मतलब खुदा ने अपने कलाम को क्या किया है, थोड़ा इंफॉर्मेशन इस पुस्तक में लिखा है तो थोड़ा इंफॉर्मेशन उस पुस्तक में लिखा है। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया है तो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, वो दूसरी पुस्तक में दे रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है पता है, आप जब बाइबल पढ़ते हो आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, लेकिन बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बाइबल जब पढ़ते हो तो बाइबल के अंदाज में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब बाइबल को बाइबल के अंदाज में आप पढ़ोगे तो तभी आपको बाइबल समझ में आएगा। लेकिन अगर आप आपके दिमाग के हिसाब से, आपके सोच विचार से हिसाब से पढ़ोगे, समझो, तो बाइबल का आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा। तो ये वचन हमें ये बताता है, ये साबित करता है कि खुदा ने अपने कलाम को थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां लिखा है। इसलिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको इज़रा में मिलेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आपको नेहमिया में मिलेंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि खुदा ने कुछ लिस्ट में कुछ लोग का नाम दिया है, तो उसके बाद कुछ लोग का नाम नहीं भी दिया है। तो हो सकता है जो इज़रा की पुस्तक में जिनका नाम नहीं दिया था उनका नाम खुदा ने जो है नेहमिया में दिया है, और जो नेहमिया में नहीं दिया उनका नाम जो है इज़रा में दिया है। तो खुदा ने जो भी अपना कलाम को, जो उसका सिद्धांत है, जो उसका लिखवाने का तरीका है, उन्होंने अपने हिसाब से जो ना सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये इज़रा का जब समय था, नेहमिया का समय था, उस टाइम पे लगभग जो है कुछ सालों तक जो है ना इजरायली लोग क्या थे पता है, गुलाम थे। ओके, गुलाम थे। तो उस टाइम पे वो लोग के पास ढंग से लोगों का इंफॉर्मेशन नहीं था, लोगों का जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं था। तो जितना इंफॉर्मेशन उनको मिला उतना इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, ऐड किया है। उतना इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन लोगों ने उन अपने अपनी किताब में जो है ना वो इंफॉर्मेशन दिया है। लेकिन बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ नाम खुदा निकाल देता है। ओके, तो वो हिसाब से कुछ लोग का नाम आपको किसी पुस्तक में मिलेगा तो किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। उस तरह ये भी मैंने बताया कि खुदा अपने कलाम को कुछ इंफॉर्मेशन इस किताब में देता है तो कुछ इंफॉर्मेशन उस किताब में देता है। तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखना कि यहाँ पर ये नहीं है, वहां पर वो नहीं है, आपको ये नहीं देखना है। आपको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, दोनों को जोड़कर आपको
चलना है। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। जी मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए। जी सबसे पहली तो बात आपने ये की कि खुदा अपने कलाम का कुछ हिस्सा एक जगह बयान कर देता है, दूसरा हिस्सा आगे जाकर थोड़ा सा बयान कर देता है, कुछ हिस्सा और भी आगे जाकर बयान कर सकता है। ये को खुदा के कलाम का एक असूल है। इसको मैं मानता हूँ क्योंकि कुरान भी इसी के ऊपर, इसी असूल के ऊपर नाजल हुआ है और ऐसा ही बिल्कुल लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास कुछ फरिश्ते आए और उन्होंने आकर कहा कि खुदा तुझे एक बेटा देने वाला है, ठीक है, लड़का तुझे पैदा होगा। लेकिन बाद में जब हमल का टाइम आया तो वो हिस्सा कहीं और जाकर लिखा हुआ है, खुदा ने कही कि थोड़ी देर बाद नाजल हुआ है, ठीक है। बाद में फरिश्ते आए सिर्फ बताने के लिए और बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए हमल के टाइम जब उनको हमल हुआ। तो इस तरह ये आपके असूल को जो है ना मैं तो मानता हूँ। ये आपका कोई इसके ऊपर एतराज नहीं है। मेरा एतराज ये था, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा ही नहीं पा रहा। मैं ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पर आपने भी ये इकरार किया कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन कम थी पहले, बाद में कुछ की आ गई कुछ की नहीं आई, तो इस तरह करके उन्होंने लिख दिया। फिर ये खुदा का कलाम तो नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर खुदा का कलाम है तो खुदा ने नहमिया को जो बात बताई है वो अजरा को क्यों नहीं बताई? जो अजरा को बात बताई है वो नहमिया को क्यों नहीं बताई? पहली तो बात ये है। अगर अगर उन दोनों की बात, दोनों को बातें बताने में कुछ खुदा ने, आपने जो दलील पेश की है कि इसमें खुदा की मर्जी है, कुछ लोगों के नाम ऐड करता है कुछ के नहीं ऐड करता, लेकिन लास्ट में जो कैलकुलेट किया हुआ है 42,360, वो रियल कैलकुलेट क्यों नहीं है? तो दोनों में डिफरेंट है ना भाई। अभी नेहमिया में कुछ लोग का नाम है, कुछ लोग का नहीं है। इजरा में कुछ लोग का नाम है, कुछ लोग का नहीं है। तो कैलकुलेशन तो डिफरेंस आएगा ना। जब वहां पर माइनस प्लस हो रहा है तो जो लास्ट में जो टोटल आएगा तो उसमें डिफरेंस होगा ना, तो कॉमन सी बात है। अच्छा, तो इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बेशक फ्री होकर ना घर में बैठकर नेहमिया चैप्टर 7 अजरा चैप्टर 2 निकाल लें और आप जब उन दोनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको वही लफ्ज दिखेंगे। अगर बनी अरख लिखा हुआ है तो दूसरी जगह भी बनी अरख ही लिखा हुआ है, वहां पे कुछ चेंजिंग नहीं है। अगर बनी पख्त लिखा है दूसरी जगह भी बनी पख्त ही नजर आएगा। अगर बनी जतू लिखा है दूसरी जगह भी बनी जतू ही नजर आएगा। अगर बनी बबी नजर आएगा तो दूसरी जगह भी बनी बबी नजर आएगा। अरे अगर बनी बगवी नजर आएगा तो दूसरी जगह भी बनी बगवी नजर आएगा, ठीक है ना। बनी हाशूम एक जगह देखोगे तो दूसरी जगह भी बनी हाशूम ही देखोगे। एक जगह बैतुल्लाहम देखोगे तो दूसरी जगह भी बैतुल्लाहम ही देखोगे। अगर एक जगह बैत ईल देखोगे दूसरी जगह भी बैत ईल ही देखोगे। अगर एक जगह सना आ देखोगे तो दूसरी जगह भी सना आ ही देखोगे, ठीक है ना। तो इस तरह करके दोनों के जो बात आ रही है ना, चली जो बात बताई जा रही है। मिसाल आपको देना चाहता हूं कि जब मैं एक जगह आपको बता दूं कि मैं अपने दोस्त की शादी में गया था, उसमें मेरे मामू के घर से 10 लोग आए, मेरी फूफो के घर से 20 लोग आए, मेरी खाला के घर से 30 लोग आए। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ किससे, जुबैर भाई से, तो उसको बोल रहा हूँ कि मेरे मामू के घर से 20 लोग आए, मेरी खाला के घर से 40 लोग आए और मेरी फूफो के घर से 100 लोग आए, ठीक है ना। ये कंट्राडिक्शन होगी ना, फिर ये मेरी बात की कंट्राडिक्शन होगी ना। मैं उसको कुछ कह रहा हूँ दूसरे को कुछ कह रहा हूँ। अच्छा, ये तो एक अलग टॉपिक है। अगर उसके बाद मैं बताऊं मिसाल के तौर पर, अगर मैं ये कहूं कि आपसे बात कर रहा हूं, आपको बोलूं कि मेरे मामू के घर से भी 10 लोग आए, मेरी फूफो के घर से भी 10 लोग आए और मेरी आंटी के घर से भी 10 लोग आए और ये कुल मिलाकर 100 लोग बन गए, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको गिनती तो आपको बता दी कि फूफो के भी 10, आंटी के भी 10, मामू के भी 10, ये कुल मिलाकर कितने बन गए? 30 बन गए। लेकिन मैं जब कैलकुलेटर लास्ट में कर रहा हूं तो आपको बता रहा हूं ये तो 30 नहीं है, ये तो 100 लोग हैं, ठीक है ना। और बाद में जो दूसरे को बता रहा हूं जैसे कि जुबैर भाई को, इनको भी मैं ये बता रहा हूं। पहले तो मैंने तादाद का फर्क बयान किया कि ये इतने नहीं इतने थे, इतने नहीं इतने थे, इतने नहीं इतने थे। उसके बाद जब उनको बताया कैलकुलेट करके ये कुल मिलाकर कितने बन गए तो उनको भी मैंने 100 बोल दिया।
ठीक है ना। लेकिन जब उनकी जो आपको बताया उनकी तादाद 30 बनती थी, जो जुबैर भाई को बताया जब उनकी कैलकुलेशन की तो उनकी तादाद 50 बनती थी, लेकिन मैंने 100 बता दिया। लेकिन लास्ट में जो कैलकुलेट करके बताया वो तो गलत बताया ना। ठीक है। ओके, ठीक है, फिर से आपको और एक लास्ट पॉइंट भी मैं बता दूंगा इसके ऊपर। ओके, देखो, आपको ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है कि नेहमिया ने अपने समय में उनका लिस्ट बनाया है और एजरा ने अपने समय में उस लिस्ट को बनाया है। ओके, ये जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं है। ओके, कॉपी पेस्ट नहीं है। इन्होंने अपने समय में लिखा है, उन्होंने अपने समय में लिखा है, दोनों के बीच में जो है ना तकरीबन कुछ सालों का गैप है। ओके, कुछ सालों का गैप है और इन गैप में जो है कुछ लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग नए लोग जन्म भी लेते हैं। ओके, कुछ लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग नए लोग भी जो है ना जन्म भी लेते हैं। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक कंट्री में जो है हर 10 साल में क्या होता है, लोगों जो है अपना काउंटिंग होता है ना। इंडिया में इतने लोग है, पाकिस्तान में इतने लोग है करके काउंटिंग्स होते रहते हैं। तो 10 साल पहले जो काउंटिंग किया गया था और 10 साल के बाद जो अभी काउंटिंग किया जाएगा, तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ओके, डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि इस बीच में जो है ना 10 साल का गैप है, तो इसमें कुछ लोग मर भी गए हैं और कुछ लोग नए लोग जन्म भी लिए हैं। तो ये 10 साल के गैप में जो है ना ये सब चीजें हो चुकी है, इसीलिए वो लिस्ट में अलग रहेगा और इस लिस्ट में अलग रहेगा। तो सेम यही जो है यहाँ पर भी हुआ है। एजरा के समय में कुछ लोग थे, नेहमिया के समय में कुछ लोग नए लोग थे, कुछ लोग मर गए थे। इसके लिए वहां पर लिस्ट में कुछ लोग हमें नजर आते हैं, कुछ लोग कम नजर आते हैं। तो यही जो है ना ये रीजन है। तो आपको पढ़ते समय ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि नेहमिया और एजरा ने दोनों ने कॉपी पेस्ट नहीं किया था। ओके, इन्होंने अपने समय में लिस्ट बनाया था, इन्होंने अपने समय में लिस्ट बनाया था। तो इनके लिस्ट बनाते समय में कुछ लोग मर भी गए थे, कुछ लोग नए लोग जन्म भी लिए थे। इसके लिए वहां पर जो है ना डिफरेंस कैलकुलेशन आता है। ओके, इसका आंसर यही है। तो इसका मतलब ये वर्सेस जो है ना ये खुदा ने नाजल नहीं किए, ये अजरा ने और नहमिया ने खुद बनाए हैं, मर्दमशुमारी खुद करके बनाए हुए हैं ना। खुदा ने उनको बोला है कि इनका लिस्ट बनाओ। तो उस टाइम पे इजरा के समय में जो लोग मौजूद थे, जिनका लिस्ट में नाम आया, उनका नाम लिख दिया गया है। और नेहमिया के समय जिसका डिलीट करना था उनको डिलीट कर दिया, जिसको ऐड करना था उनको ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है वहां पर। जैसे मैंने आपको इसमें बहुत सारे रेफरेंस बताए थे, जैसे कि एक तो ये बताया था कि खुदा जिसका नाम चाहे निकलवाना चाहता है उसका नाम निकाल देता है, क्योंकि जो खुदा के अगेंस्ट में काम करता है खुदा उसका नाम वाले से क्या करता है, नाम निकलवा देता है। एक रीजन मैंने आपको बताया था। दूसरा एक रीजन आपको ये भी बताया था कि बाइबल जब पढ़ते हो तो बाइबल का एक सिद्धांत देखिए, खुदा अपना कुछ इंफॉर्मेशन इस किताब में देता है तो खुदा दूसरे किताब में कुछ और इंफॉर्मेशन देता है, कुछ और यानी कि एक्स्ट्रा। तो जहां पर ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन नहीं दिया था वो इस किताब में देगा, और इस किताब में जो इंफॉर्मेशन नहीं दिया था वो इस किताब में देगा। ये खुदा का उसूल है, इसलिए बाइबल में उस तरह लिखा गया है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि समय के अनुसार हमें क्या करना है, पढ़ना है। इजरा का जब लिस्ट बन रहा था वो समय अलग था, नेहमिया का जब समय था वो समय अलग था। दोनों ने एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही टाइम में दोनों ने बैठकर ये लिस्ट को नहीं बनाया था। दोनों के बीच में कुछ सालों का गैप है। तो जो कुछ साल के जो गैप में होते हैं उस टाइम पे कुछ लोग जन्म भी लेते हैं और कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो इसकी वजह से लिस्ट में कुछ लोग का नाम आता भी है और कुछ लोग का नाम नहीं भी आता है। तो ये जो ना रीजन है, इसके लिए बाइबल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बाइबल का उसूल है, तो बाइबल का जिस तरह नियम है, रूल्स है, उसको उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन आप समझो, अपने ही दिमाग लगाओगे समझो, तो आपको हर चीज बाइबल में गलती नजर आएगी। तो ये है। तो ये तीन चीजें अगर आप नजर में रख के बाइबल पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज गलत नहीं लगेगी। भाई मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं। मेरा तो ये क्वेश्चन ही नहीं था। मैंने ये बोला कि खुदा का कलाम अगर ये है कि इनकी गिनती करो, तो उन्होंने तो गिनती कर ली खुदा का हुक्म मानकर, ठीक है। नहमिया ने कर हम्म, ली, और नहमिया ने जो काउंटिंग की, जो गिनती की, आपकी बात के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। अगर नहमिया ने हम्म। कोई गिनती की, कुछ काउंटिंग की, तो वो जो नहमिया ने की वो है ना, वो खुदा का कलाम तो नहीं ठहरा। और आपने बोला कि ये तो खुदा का कलाम है। मिसाल के तौर पर खुदा कोई खुदा कलाम नाजल ने करता है।
मैं बताता हूँ, 1 मिनट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर खुदा कोई कलाम नाज़िल करता है कि नमाज पढ़ो, ठीक है, ये तो खुदा का हुक्म हो गया, ठीक है। हम्म, तो उसके बाद जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरह जैसा कि खुदा ने अगर हुक्म नाज़िल कर दिया कि इनकी गिनती करो, तो खुदा ने ये खुदा ने तो नहीं ना बताया कि बनी पखत की तादाद इतनी है, बनी जतूक की तादाद इतनी है, बनी बगवी की तादाद इतनी है, ये खुदा ने तो नहीं ना बताया। तो खुदा ने वो लिस्ट में नाम लिखने का काम खुदा ने अपने नबियों को दिया है, अपने काम करने वालों को दिया है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपको समय को ध्यान रखना है, टाइम को जो है ना दिमाग में रखना है कि नहम्याह जब लिस्ट बना रहे थे वो टाइम अलग है, एजरा जब लिस्ट बना रहे थे वो टाइम अलग है, और दोनों ने भी जो लिस्ट बनाया है खुदा के हुक्म से बनाया है। और दोनों में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि जो जिस तरह हम इंडियन है, आप पाकिस्तानी है, ओके, तो जिस तरह जो है हर 10 साल में जो है उसमें लिस्ट में नाम आता है किसी का, जब वो जिंदा रहेगा तो 10 साल तक उसका नाम आएगा, लेकिन जो बंदा मर चुका है उसका नाम 10 साल बाद नहीं आएगा। तो ये 10 साल में जो बीच में जो कुछ भी हुआ है उसमें कितने लोग जन्म भी लेते हैं, कितने लोग मर भी जाते हैं। तो अगले टाइम में जो भी आएगा, जो मरा हुआ उसका व्यक्ति क्यों आएगा, उसका नाम तो नहीं आएगा, जो ऑलरेडी मर चुका है उसका नाम तो नहीं आएगा, लेकिन जो जिंदा है उसका भी नाम आएगा, जो नया जन्मा है उसका भी नाम आएगा। तो ये समय को नजर में रख के आपको पढ़ना है, तब जाके आपको दोनों का लिस्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे देखो यहाँ पर कम है वहां पर ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वहां पर कम ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने समय में लिखा था, इन्होंने अपने समय में लिखा था। तो आपको वहां पर कम ज्यादा आना आना 100% है। अगर आप बोलोगे देखो 10 साल पहले इंडिया का जो आबादी इतनी थी, अभी 10 साल बाद इतना बता रहा है, ये अलग बता रहा है, वो अलग बता रहा है, तो सामने वाला बोलेगा भाई तुमको जनरल नॉलेज भी नहीं है। इस 10 साल में जो है ना काफी लोग मर जाते हैं, काफी लोग नए लोग जन्म ले लेते हैं। तो 10 साल पहले जो लोग ने अपना नाम लिखवा दिया था, उनका नाम थोड़ी 10 साल बाद आएगा जबकि वो मर चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जनरल बातें होती है, उनको भी नजर में रख के पढ़ना होता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कब है यहाँ पर ज्यादा है, ऐसा नहीं, वहां पर कुछ घटना घटी है, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको आपको ना एक और मजे की बात बताता हूँ, हो सकता है इस बात से आपकी बात समझ में आ जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पर आज अगर पाकिस्तान की मर्दमशुमारी करें, काउंटिंग करें, तो आज कुछ और है, 10 साल बाद करें तो कुछ और है। लेकिन भाई मेरे यहाँ पे बात ये बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब हम अजरा चैप्टर 2 पढ़ते हैं ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये मुल्क के वो लोग हैं जिन्हें बनु कद नजर शाह बाबल असीर करके बाबर में ले गया था। क्या? सही बात है, सही बात है, आप जो पॉइंट बता रहे हो ना सही बात है। तो अच्छा, मैं ये बताता हूँ अभी। तो ये वही वो पर लोग है। थे भाई, 1 मिनट 1 मिनट। एक ये पॉइंट सुनो दोनों हमने। बुक्स में, दोनों दोनों बुक्स में जो लोगों की तादाद बताई गई है, जिन लोगों की तादाद बताई गई है, उनको असीर करके गुलाम बना के ले जाया गया था। ये नहीं था हम्म। कि उस वक्त जो नहमिया ने मर्दमशुमारी की तो वो मुल्क की काउंटिंग की, या अपनी कंट्री की काउंटिंग की, या अपने शहर की सिटी की काउंटिंग की, या अजरा ने खुद अपने शहर की काउंटिंग की है, ये नहीं है। वहां पे ये लिखा हुआ जिन लोगों यहाँ को पर आपको असीर करके कैदी बनाकर लेके जाया गया है, उन लोगों की जो तादाद वो लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है, एजरा का समय अलग है, नेहमिया का समय अलग है। ओके। एजरा जो है अपने लोगों को जो है खुदा कलाम बताने के लिए वो जो है ना आए थे। ओके। इनका काम हो गया। बाद में नेहमिया जो है उस नगर को, शहर पनाह को जो है ना बनाने के लिए आए थे। तो इनका जो टाइम है आकर काम करने का ये अलग टाइम है, और इनका टाइम जो आकर काम करने का, दोनों का टाइम में डिफरेंस है। दोनों के बीच में जो है ना काफी साल जो है ना बीत चुके हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है समय। ये बात आप जो बोल रहे हो कि ये जो नेबुकदनेस्सर जो राजा था, जो गुलाम बनाकर लेके गया था, वही लोग आए थे, ये बात परफेक्ट है। लेकिन आने के बाद जो है, जब यजरा का समय चल रहा था वो समय अलग है, और नेहेमिया का जो समय चल रहा था वो समय अलग है। दोनों डिफरेंस है, उस बीच में जो है ना कई साल बीत चुके हैं। तो जब इज़रा जब लिस्ट बना रहा था तो उस टाइम पे कुछ लोग थे, कुछ लोग मर भी चुके थे, या किसी का नाम खुदा ने नहीं लिखा जो अगेंस्ट वाले थे। ओके। उस तरह नेहमिया के समय जब लिस्ट बन रहा था तो उस टाइम पे कुछ लोग नए लोग जन्म भी लिए, या कुछ लोग जो पहले इज़रा के समय में तो थे वो लोग मर चुके होंगे।
तो लिस्ट में डिफरेंट तो आएगा ही ना। तो सिंपल सी बात है, जनरल नॉलेज की बात है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। दोनों का समय अलग है। अगर दोनों समझो एक ही टाइम में होते थे, मतलब एक ही साल में एक ही महीने में होते थे, अगर दोनों बैठकर जो है ना एक ही समय में लिस्ट बनाते थे और दोनों की लिस्ट में डिफरेंस आता था, तो वहां पर हम बोल सकते थे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पर वहां पर बोल सकते थे कि देखो दोनों एक ही टाइम में लिख रहे थे, एक ही समय में एक ही महीने में लिख रहे थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग लिस्ट बनाया, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है हम बोल सकते थे। लेकिन इनका समय अलग है, इनका समय अलग है, इनके बीच में काफी समय बीत चुका है, और ये काफी समय में जो है कुछ लोग मर भी गए, कुछ लोग नए लोग जन्म भी लिए, और खुदा ने कुछ लोग का नाम निकाल भी दिया है। तो ये सारी बातें वहां पर घटी है, इसीलिए वहां पर जो है ना आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, बाकी वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। राजेश भाई, माजरत के साथ आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बात ना समझा नहीं पा रहे मुझे कि जिस तरह मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप कभी हम्म। कह देते हैं कि खुदा ने कुछ लोगों के नाम ऐड कर दिए, कुछ के निकाल दिए, और कभी हाँ आप तो कहते हैं कि मैं बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट। कभी आप कहते हैं कि वक्त को अपने मद्देनजर जरूर रखना है। जब नेहमिया जो है ना वो लिस्ट बना रहा था, उस टाइम कुछ और था, और जब अजरा जो है ना लिस्ट बना रहा था, उस टाइम कुछ वक्त और था। तो ये तो बात क्लियर हो गई ना हमारी, कि जब नेहमिया ने जो है लिस्ट बनाई उनका टाइम और था, और जब अजरा ने लिस्ट बनाई उनका टाइम और था। तो इन दोनों की बातों में फर्क आ सकता है, लेकिन उस बात में फर्क कैसे आ सकता है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये आपको बोलूं कि इंडिया से इंडिया से एक 100 लोग कैदी बनाकर ले आए, कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग इंडिया से 100 लोगों को कैदी बनाकर ले आए, और हम्म, बाद में मैं ही बोल दूं कि इंडिया से 100 लोग नहीं आए थे, इंडिया से 200 लोग आए थे। ये तो है। कंट्राडिक्शन आ गई ना। तो वहां पर यही मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइम दोनों का अलग है। एजरा ने अपनी किताब में, जब उनका टाइम था लिस्ट बनाने का, तब उन्होंने अपना लिस्ट बनाया, और जब इनका समय आया लिस्ट बनाने का, तो इन्होंने अपना लिस्ट बनाया। तो दोनों जो है, मैं आपको पहले बताया कि दोनों जो है ना एक ही टाइम में एक ही डे में दोनों एक साथ मिलकर नहीं लिख रहे थे। इनका टाइम अलग था, इनका टाइम अलग था। तो ये अच्छा टाइम तो में जो है ना समझना है। अगर टाइम को अच्छा छोड़ तो दोगे तो कंपटीशन लगेगा, लेकिन टाइम को पकड़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इस टाइम में जो है ना कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ नए लोग जन्म भी लिए हैं। तो आपको इनके लिस्ट में कुछ लोग आएंगे, इनके लिस्ट में कुछ लोग नहीं आएंगे। जिस तरह उदाहरण के लिए, जब हम बोलते हैं कि भाई 10 साल पहले मान लो इंडिया की आबादी 100 करोड़ थी, ओके, आज अभी आज बोलते हैं कि 130 करोड़ है। तो इतना डिफरेंट कहाँ से आ गए थे इतने साल में? डायरेक्ट 30 करोड़ की आबादी ज्यादा हो गई। तो आपको यहाँ पर देखना कि 10 साल में जो है ना काफी कुछ हो चुका है। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर मान लो मेरी फैमिली है, ओके, आज मेरी फैमिली में जो है ना मान लो 5 मेंबर है, और 10 साल बीतने के बाद कुछ मेरे फैमिली में मर गए, तो लिस्ट में तो अगले साल जो 10 साल में लिस्ट बनेगा, उसमें 5 थोड़ी होगा, वो उसमें जो है उतने लोग होंगे जो जिंदा है, ओके। और जो नए लोग जन्म लेंगे 10 साल के बीच में, तो उनका भी नाम उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके तो आप पर समय के हिसाब से जो है डिफरेंस आएगा ना भाई। तो कॉमन नॉलेज है भाई, इस पे आप बहस कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, छोटा सा विषय आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जी, मैं आपको समझाता हूँ ना, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा। मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर मैं बोलूं, आज के टाइम में आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, आपने 5 बताया नहीं, मिसाल के तौर जनरल पर। बता। हाँ, जनरल मिसाल दे रहा हूँ ना, 5 बता दिया हम्म। ना आपने। हम्म। अच्छा, अगर मैं आज बोलूं कि जब मैंने राजेश से बात की, उस वक्त उसकी फैमिली के मेंबर्स जो थे ना वो 5 थे, ठीक है। हम्म। और मेरी जिंदगी रहती है, 5 साल बाद मैं बोलता हूँ कि जब मैंने राजेश से बात की तो उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 10 हो गए। उस वक्त हो सकता है आपके 10 हो जाएं। तो क्या ये मेरी बात सच्ची होगी या झूठी होगी? तो वहां पर जो है आपका पॉइंट में समझ गया, मैं आपका पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर जो है जितने लोग वहां से आए हैं, उनके बारे में लोग बता रहे हैं, ठीक है, इजराइल बता रहे, नेमे ही बता रहे।
लेकिन जब एजरा जब लिस्ट बना रहे थे, जब उस टाइम पे जो लोग मौजूद थे उनका लिस्ट बनाया गया। जब नेहेमिया जब लिख रहे थे, नेहेमिया के समय में जो लोग मौजूद थे उनका लिस्ट बनाया गया है। बात सर तो वही ये होगी। नहीं, सर नहीं, ये बात वही नहीं। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मैं राजेश से, अभी आप यही यही लगा लें कि मैं बोल रहा हूँ आपका बात कि आज समझ मैं राजेश गया। भाई से बात कर रहा हूँ, इस वक्त स्ट्रीम में 3 लोग ऐड हैं, ठीक है। और फिर जब हमारी कभी बात हो तो उस वक्त स्ट्रीम में 5 लोग ऐड होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो वाली बात और ये वाली बात जो हमारी हो रही है वो एक है, इसमें फर्क होगा। पहली तो बात ये है। अगर मैं बोलूं कि मैंने राजेश से बात की, स्ट्रीम में 3 लोग हैं, और कुछ अरसा बाद बोलूं कि मैंने 18 अगस्त को राजेश से बात की, उस वक्त स्ट्रीम में 5 लोग थे, क्या ये मेरी बात सच्ची होगी या झूठी होगी, ये बताएं। नहीं, वापस बोलिए, आपकी बात में नहीं समझा। जी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि 18 अगस्त को मैंने राजेश से बात की, उस वक्त स्ट्रीम में 3 लोग थे, जो स्ट्रीम हम्म के अंदर स्टूडियो में मौजूद थे, 3 लोग थे। और कुछ हम्म अरसे के बाद मैं ये बोलूँ, कुछ सालों के बाद मैं बोलूँ कि जब मैं राजेश से बात कर रहा था उस वक्त स्ट्रीम में 5 लोग थे, क्या ये मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ये बताएं। ओके, तो इसमें जो है दो लॉजिक है। ओके, तो यहाँ पर आपको समय को ध्यान में रखना है। ओके, समय को भाई ध्यान राजेश में भाई, रख। मैं पहली दफा आपको टोक रहा हूँ, आपकी बात को मैं पहली दफा टोक रहा हूँ। मैंने बात वही की। मैं सवाल जो है ना गंदम कर रहा हूँ, जवाब आप चना दे रहे हैं, ठीक है ना। आप बार बार वही क्वेश्चन करें। मैंने सिर्फ आपको ये बोला, अगर मैं देखो, आज बोलूं कि 18 अगस्त को मैंने राजेश से बात की, उस वक्त स्ट्रीम में 3 लोग थे, और तो वही कल को ब्रो, मैं इसमें अगर ये बोल दूं, अगर कल को मैं ये बोल दूं कि मैंने जब राजेश से बात की तो उस वक्त स्ट्रीम में 5 लोग थे, तो मैं झूठ बोलता हूं ना फिर इस बार से। हाँ, तो ठीक है, मैं अभी मैं बोल रहा हूँ, पूरी बात मेरा सुन लेना। ठीक है, पूरी बात सुनने के बाद फिर बोलना। ठीक है, तो इसमें जो है ना दो बातें हो सकती है। ओके, दो बातें, जैसे कि मान लो अभी हमारा जो है लगभग हम 1 घंटे से मान लो बात कर रहे हैं, है ना, लगभग अभी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। ओके, तो जब शुरुआत में हम जुड़े थे, मान लो 2 जन थे, है ना, जब मैं जुड़ा था और आप जुड़े थे, है ना, फिर बीच में जुबेर भाई आ गए, फिर फैजल भाई आ गए, ये लोग कभी आ गए, बाद में आ गए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें दो बातें हो सकती है। ओके, अगर आप परफेक्ट टाइम को लेकर बताते हो तो आप झूठे हो जाओगे। ओके, लेकिन पूरा डिटेल में जब बताते हो कि बाद में लोग जुड़े थे, है ना, हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, स्टार्टिंग में 2 ही लोग थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में और भी लोग कनेक्ट हो गए, तो आपकी बात झूठी नहीं है। ओके, तो वहां पर क्या होगा, जब पहले स्टार्टिंग में जुड़े थे तो वो टाइम के हिसाब से अगर आप बोलते हो कि देखो बराबर जो है एक 9 बजे 2 जन जुड़े थे, उसके बाद अगर आप बोलते हो देखो 9 बजे 5 जन जुड़े थे, तो वो बात जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं, शुरुआत में जो है हम 2 जन जुड़े थे, लेकिन आगे थोड़ी देर बाद जो है ना 5 जन जुड़े थे, उसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो वहां पर जो है ना समय है। ओके, जब शुरुआत में आए थे 2 ही जन थे, लेकिन धीरे धीरे आधा घंटे बाद जो ना 3 जन 4 जन 5 जन इस तरह होते गए, तो यहाँ पर आपको समय को ध्यान में रखना है। तो बाइबल में वही, कब से मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि यजरा जब लिस्ट बना रहे थे वो समय अलग था, और नehemia जब लिस्ट बना रहे थे वो समय अलग था। ओके, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वहां पर आपको टाइम को ध्यान में रखना है। टाइम को जो है ना अच्छा। ध्यान में रखना है, टाइम को अच्छा, ध्यान रखे ठीक हो। कंपटीशन नहीं होगा। जी, मैं आपकी नहीं बात होगा। समझ गया हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब नहमिया ने लिस्ट बनाई तो उसने अपनी गिनती से बनाई। आप ये ये मुझे बताएं कि हजारों साल का फर्क है, हजारों साल का। अगर नहमिया में और अजरा की जिंदगी में हजारों साल का फर्क है, और नहमिया वो बात बता रहे हैं जो अजरा ने बताई है, उसमें लोगों के मरने के पैदा होने की क्या बात आ गई सर, कहां से आ गई, ये मुझे बताएं। दूसरी बात ये कि जब लोगों को कैदी नहीं, बना लिया गया, किसने कैदी बात है, बनाया? बनु कद बता। नजर शाह बाबल असीर करके लेके गया था, उसने कुछ लोगों को कैदी कर लिया, कैदी करके वो ले गया, उनकी तादाद उसने बता दी, ठीक है। और जब नहमिया जा आए, उन्होंने बताया
कि जो कैदी होकर गए थे उनकी तादाद इतनी नहीं है, उनकी तादाद इतनी है। ठीक है, चेंजिंग आ गई। आप बोल रहे हैं कि अपना जो है ना वो कुछ लोग मर गए हो गए, ये मर्दमशुमारी है। ये तो एक सवाल तादाद पूछता हूँ, बताई, ये मैं आपको एक तादाद सवाल बताई गई है। मैं आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं आपको क्वेश्चन समझ जाऊं। आप बोल रहे हैं कि जो लोग कैदी बनकर गए थे उनमें से कुछ लोग फौत हो गए। ठीक है, ठीक है ना, फौत हो हम्म, गए इसलिए उनकी कमी आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग पैदा वहां हो पर गए इसलिए वो नहमिया ने जो है वो उनको ऐड कर लिया। अच्छा, लेकिन जो लोग मर गए थे उनको, उनका नाम अगली लिस्ट में क्यों नहीं? क्योंकि कैदी तो उनको भी बनाया गया। बात तो ये हो रही है ना कि उनको कैदी बनाकर लेके जाया गया। किसको कितने लोगों को कैदी बनाकर ले गया? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मैं जो है ना 10 आदमियों को कैदी बनाकर लेके गया, ठीक है, अगर उनमें से एक मर गया तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 9 आदमियों को कैदी बनाकर लेके गया? मैं तो यही बोलूंगा ना कि 10 आदमियों को कैदी बनाकर लेके गया। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं 9 आदमियों को कैदी बनाकर लेके गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी नंबर पर अगर मैं एक वुमेन को साथ लेके जाता हूँ और उनमें 9 जो है ना वो मर्द हैं और एक वुमेन है, और वो जो वुमेन है ना वो क्या है, वो प्रेग्नेंट है, और मैं जब उनको कैदी बना के लेके जा रहा हूँ तो उसके बच्चा पैदा हो जाता है और वो 11 हो जाते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 11 लोगों को कैदी बना के लेके आया हूँ, या मैं ये बोलूंगा कि मैं 10 लोगों को कैदी बना के लेके आया हूँ? फिर आप घुमा फिरा के उधर ही आ रहे हो, आप टाइम को छोड़ दे रहे हो। अब मैं आपसे एक सिंपल सा एक सवाल करता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या नेहेमिया और इज़रा दोनों मिलकर एक ही समय में एक ही दिन दोनों लिस्ट बना रहे थे क्या? हाँ या ना का जवाब दो मुझे। नहीं। नहीं, ओके। अभी इन दोनों के बीच में कुछ सालों का गैप है, ओके, वो कितना साल है हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ सालों का गैप है। तो क्या इन कुछ सालों के गैप में कुछ लोग मर नहीं सकते और कुछ लोग नए लोग जन्म नहीं ले सकते? राजेश भाई, कितना अरसा लगा उनको कैदी बनाकर? जिस अरसे में वो गए थे, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से इंडिया जाना हो, कैदी बनाकर किसी को लेकर जाना हो, तो आजकल के दौर में जो है ना वो 2 घंटे का काम है। ठीक है ना। तो उस वो वक्त भी जब उनको बता कैदी बनाकर लेके आया गया, मिसाल दे रहा हूँ सुनो आपको, सुनो ना। अगर उस वक्त उनको कैदी बनाकर लेके जाया गया तो कितना अरसा लगा कि इतनी चेंजिंग आ गई, इतने लोग मर गए और पैदा हो गए। अच्छा, ये मैं फिर आपकी बात समझ गया कि टाइम को आपने बोला कि मद्देनजर रखना है, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग पैदा हो गए। उसके बार बाद मैं जवाब आपको ये दिया। बोल रहा हूँ, ये जो अजरा चैप्टर 2 अजरा ने लिस्ट बनाई है, और नहमिया चैप्टर 7 ये नहीं नहमिया ने लिस्ट आपसे बनाई है, ये खुदा की तरफ से नाजल हुआ है या इन दोनों ने खुद ये लिस्ट बनाई है? आपके दिमाग में क्या फिट हुआ पता है? जो गलत चीजें फिट हुए ना उसको पहले निकाल दो। जब निकल के आ गए ना बाहर तो तुरंत लिस्ट नहीं बनाया गया मेरे भाई। जब एजरा आया, एजरा ने लोगों को देखा तब जाके लिस्ट उनका बना है। ऐसे नहीं है कि वो लोग निकल रहे थे एजरा लिस्ट बना रहा था, नेहमिया लिस्ट बना रहा था, ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो लोग निकल के आए हैं, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है। लेकिन जो एजरा के समय में जो लोग लिस्ट में नाम था उनका ऐड होते जा रहा है, उनका लिखा जा रहा है। फिर नेहमिया जो अपने समय में लिस्ट बना रहे थे उन लोगों का जो वहां से निकल के आ रहे थे, तो इनके लिस्ट में कुछ लोग एक्स्ट्रा आ रहे, कुछ लोग नए लोग भी आ रहे, कुछ लोग माइनस भी हो रहे। तो आपको समझना यहाँ पर ये है कि वहां पर समय के हिसाब से क्या होता है पता है? प्लस और माइनस होता है। और प्लस और माइनस क्यों होता है? क्योंकि रोज जो है कोई ना कोई मरता है, कोई ना कोई जन्म लेता है। तो ये सिंपल सा ठीक, लॉजिक आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मुझे बिल्कुल समझ ठीक में हो नहीं आ गया, रहा। ठीक मैं हो आपको गया, ये ये बता, मैंने इतनी, अभी जी ये जी, जो भी माजरत के साथ, डिस्कशन, माजरत के हाँ, ये साथ जो भी, मैंने इसलिए इसलिए इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात की। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप असली पॉइंट के ऊपर आ गए हैं और लोगों को भी समझ आ गई है। काफी देर से आपका दिमाग मैं चाट रहा था, वो इसी वजह से कि आपने आखिर बोल ही दिया कि जब अजरा लिस्ट बना रहा था और जब नहमिया लिस्ट बना रहा था, वो इसका मतलब कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जो है ना वो पैदा हो गए। ये हिस्ट्री की बुक है, ये खुदा का कलाम नहीं है। अगर खुदा का कलाम होता तो खुदा ने जो बात अजरा को बताई थी वही बात खुदा ने नहमिया को बतानी थी। ठीक है, ये भाई, खुदा का कलाम नहीं है, ये हिस्ट्री की बुक है कि हिस्ट्री की बुक में एक वक्त में कुछ लोगों की तादाद इतनी है और दूसरे वक्त में उनकी तादाद इतनी है और तीसरे वक्त में उनकी तादाद इतनी है और चौथे वक्त में उनकी तादाद इतनी है। ये खुदा का कलाम नहीं है, फिर ये हिस्ट्री की बुक है।
आपके लॉजिक के हिसाब से कुरान भी खुदा का कलाम नहीं है, क्योंकि खुदा में जो है नूह का हिस्ट्री लिखा गया है, आदम का हिस्ट्री लिखा गया है, अब्राहम का हिस्ट्री लिखा गया है। ये तो हिस्ट्री है, तो वो हिसाब से कुरान भी खुदा का कलाम नहीं है फिर। आप आपका एक लॉजिक आप मैं बताता हूँ। बाइबल आपको, आपके आप लॉजिक बाइबल को खुदा का कलाम मानते हैं ना? बाइबल को खुदा का कलाम मानते हैं ना आप? भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल में जो है हर विषय के बारे में लिखा है। हिस्ट्री के बारे में आप लिखा है, मुझे साइंस के बारे भाई, में आप लिखा मुझे, है, यूनिवर्स के बारे में हाँ, लिखा है। हिस्ट्री के बारे, ये यही तो बात मैं बता रहा था कि पूरी बाइबल खुदा का कलाम नहीं है, इसमें हिस्ट्री भी मौजूद है। आपने जो लॉजिक मारा ना, तो वो हिसाब से, आपके हिसाब से कुरान जो है सिर्फ एक इतिहास है, वो खुदा कलाम नहीं है, क्योंकि आपने मैं बोला बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हिस्ट्री है, अगर तो वो अगर आप बोलें, अगर आप बोलें कि एक जगह खुदा फरमा रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, और आप दूसरी जगह आप बोलें कि अपना लिखा हुआ है कुरान में कि नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं, हारून अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, तो ये फिर कंट्राडिक्शन होगी, ये हिस्ट्री होगी, ठीक है ना? ये तो जैसे नमाज बिल्कुल 100%, मौजूद नहीं है। ये तो 100% कॉन्ट्रडिक्शन, इसमें कौन सा मैं मना कर रहा हूँ। हाँ, 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 लेकिन सर, अभी मैं आपने जो logic बताया, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुरान में एक जगह कोई और बात लिखी है, दूसरी जगह कोई और बात लिखी है, फिर उसके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाइबल में एक जगह की और बात लिखी है, दूसरी जगह और बात लिखी है, इसको आप कोई हिस्ट्री भी बोल इस सकते हैं। वीडियो को जो है आप आपको खुला यूट्यूब पे चैलेंज, आप अपलोड कुरान कर से देना, दिखाएं। इस वीडियो को जो है ना पूरी तरह यूट्यूब पे अपलोड कर देना। समझदार लोग यही बोलेंगे भाई कि समय के हिसाब से जो है ना जनरेशन में प्लस माइनस होता है। इस 10 साल हाँ, के होता बीच है, मैं मान गया हूँ राजेश भाई, मैं आपकी आप बात मान लो, माजरत के साथ मान गया हूँ। लेकिन ये भी मान गया हूँ कि ये फिर हिस्ट्री की बुक है, ये दोनों बुक से है ना, हिस्ट्री की बुक है फिर, क्या बोलते हैं बाइबल क्योंकि में हिस्ट्री हिस्ट्री भी, बता रही है। मैं बताता हूँ, फ्यूचर भी है। हिस्ट्री बता रही है कि जब अजरा ने काउंटिंग की तो उनकी तादाद इतनी थी, और जब नहमिया ने काउंटिंग की, हिस्ट्री बता रही है कि उनकी तादाद इतनी थी। ये एक अलग टॉपिक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जब अजरा ने जो है काउंटिंग की, तो उसने बताया कि इन सब की काउंटिंग जो है, कैलकुलेशन जो है, ये है 42,360। आप मुझे इस चैप्टर से, अजरा चैप्टर 2 से और नहमिया चैप्टर 7 से 42,360 बनाकर दिखा दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। ठीक है, अभी काउंटिंग करना पड़ेगा अभी। हाँ, ये आपने काउंटिंग करके, आपके लिए पेंडिंग है, आपने काउंटिंग करनी है। नहमिया चैप्टर 7, अजरा अजरा चैप्टर 2, सॉरी, अजरा चैप्टर 2 और नहमिया चैप्टर 7, इन दोनों की आपने कैलकुलेशन, काउंटिंग करके आपने मुझे बताना है कि ये 42,360 बनती है या नहीं बनती। अगर ये 42,360 बन जाए तो मैं आपकी बात को कबूल करने के लिए तैयार हूं। अगर इनकी काउंटिंग 42,360 से एक भी ऊपर या एक भी नीचे आई, तो मैं इसको कभी भी नहीं मानूंगा, और कोई भी इसको नहीं मानेगा। ये आपने काउंटिंग करके पेंडिंग है आपके लिए। आपने जो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, आपने नेक्स्ट जब हमारी बातचीत होगी ना, तो उसमें आपने ये बताना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। आज का अभी टॉपिक यहीं पर हम खत्म करेंगे। लगभग हमने 1.5 घंटा जो है ना बात किया है, और मैं चाहता हूँ कि आपसे इस वीडियो को पूरा वीडियो बिना एडिटिंग जी, जी, किए जी। ऐसे ही इंशाल्लाह, यूट्यूब। इंशाल्लाह, 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 जिस तरह ये देखें भाई, ये जिस तरह अभी इसी वक्त जो हमारी स्ट्रीम लोग देख रहे हैं ना, इस तरह जुबैर भाई ये स्ट्रीम एंड करके अपलोड कर देंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट ये है कि आपने इसको डाउनलोड करके, है ना, अपने चैनल के ऊपर भी इसको अपलोड कर देना है, और मैं भी इसको डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। लेकिन मैं जो चीज इसके अंदर से कट करूंगा, जो ऐड करूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं इसके अंदर से जो कटिंग करूंगा वो ये करूंगा, मैं बताता हूं, साफ बता रहा हूं, मैंने वो करनी है, वो ये करूंगा। क्योंकि मेरा एक असूल है कि मैं वीडियो के शुरू में या वीडियो के लास्ट में टाइम जाया नहीं करता। और जब तक आपकी और मेरी बात शुरू नहीं हुई, उससे पहले की जो हमारी बातें हुई हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, उसको मैं कट कर दूंगा। जहां से हाँ, जो आपकी और हमारी, आपकी जो मेरी बात शुरू हुई है ना, उससे आगे मैं सारी अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है? नहीं, सही बात है, सही बात है। अच्छा। और ये हमारी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी, और मेरे चैनल के ऊपर भी होगी, और आप भी जरूर करिएगा। और इस तरह की तो बहुत सी कंट्राडिक्शन है, तो इसका जो आपने मुझे जवाब देना है। और एक जाते जाते मुझसे और रेफरेंस ले लें, और फिर इस स्ट्रीम को एंड करें, अलविदा करें। तवारीख की किताब नंबर 2 है,
तो उसका चैप्टर 9 है, वर्स 25 है। वहां पे जो लिखा हुआ है कि 4000 थान थे और 12,000 सूरमा थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। 4000 थान थे, 4,000 सॉरी 4000 थान थे और 12,000 सूरमा थे। लेकिन जब हम सलातीन की किताब नंबर 1 चैप्टर 4 वर्स 26 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि 40,000 थान थे। 40,000 हैं या 4,000 है, इसका भी प्लीज बता दे। बहुत से रेफरेंस मौजूद हैं, लेकिन अजरा चैप्टर 2, नहमिया चैप्टर 7 और 2 वर्स मैंने ये बताया। तवारीख की किताब नंबर 2 चैप्टर 9 वर्स 25 में 4,000 लिखा हुआ है और सलातीनी की किताब नंबर 1 चैप्टर 4 वर्स 26 में 40,000 लिखा हुआ है। तो प्लीज इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई अलविदा कमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। नहीं चलेगा, वेरी गुड। तो आज का डिस्कशन मुझे अच्छा लगा और आप लोगों ने भी अच्छा ही बात किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह हमारा डिस्कशन होता रहेगा। तो आज आप लोगों ने बाइबल पर सवाल उठाए हैं, तो कल मैं कुरान पे भी जरूर सवाल उठाऊंगा। ओके, लेकिन आज का जो सेशन हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह हम लोग जो है अच्छे से बात करते रहे। और सभी को गॉड ब्लेस यू। जी राजेश भाई, मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि जुबैर भाई हमारे मॉडरेटर हैं, ये म्यूट होकर साइड पे बैठे हुए हैं। इनको मौका ही नहीं मिला हमें, जो है ना हमें संभालने का ना मौका ही नहीं मिला इनको। नहीं अवैस भाई, असल में आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं दोनों, और एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझता बीच में बोलना। नहीं सही बात है, क्योंकि आप मॉडरेटर है, बस आपको दोनों को जो है चर्चा चलाना है, समय देना है, जी। बाकी और कुछ नहीं। तो कोई आपको तो न्यूट्रल रहना है आपको। जी, तो राजेश भाई आप आपके साथ जो आज स्ट्रीम हुई है, तो उस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अवैस भाई ने बताया है आपको, उसके अनुसार आप जवाब जरूर लाइएगा भाई। यस यस, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर जी हम लोग ठीक। टाइम फिक्स करेंगे, तो वो टाइम पे हम बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है। जी भाई, इंशाल्लाह। ठीक है, और कुछ बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ कि अवेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी बाइबल की कोई किताब का नाम लेते हो तो उसको इंग्लिश में लेना। ओके। और ज्यादा करके कोशिश करो कि हिंदी में बात करें, क्योंकि उर्दू के बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आते। जी चले ठीक वो है तो। सर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी इनके नेम लेने की ना, बुक्स के नेम लेने की। हाँ हाँ, इंग्लिश में लेने की कोशिश करो, क्योंकि उर्दू में थोड़ा डिफरेंट समझ में आता है ना, क्योंकि उर्दू मैंने इतना पढ़ा नहीं है और उतना मुझे पता भी नहीं कि कैसे कैसे उन किताबों का नाम लिया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आप इंग्लिश में उन किताबों का नाम लीजिए। ठीक है। जी ठीक है। ओके ओके। ठीक है राजेश भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम पर आने। यस यस, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है। जी ठीक है राजेश। जी, तो अवैस भाई अब तक की जो बात हुई है यार, उसमें आपने जो अपने वो रखे सवाल, तो मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं दिया जो वैलिड जवाब हो, वो राजेश भाई की तरफ से नहीं आया। क्या देखें कहते हैं इस जुबैर बारे में? भाई, इसका इसका फैसला ना आपने करना है ना मैंने करना है। जो हमारे प्यारे प्यार भरे दोस्त जो देख रहे हैं ना, ये तो फैसला उनके ऊपर ही है अभी। ठीक है ना। जी। और ये पर वो तो यही कह आजाद रहे हैं ना। भाई बोल रहे हैं कि ये जोकिंग था, हैं। नहीं अच्छा, वो ये पता नहीं असल। क्या क्या वो आपस में बातें कर रहे हैं मेरे ख्याल। जी जी, वो अपना बात कर रहे थे वो कमेंट में ही एक भाई से। अच्छा जी अवैस भाई, आपने आपने जो पॉइंट रखे हैं, वो इससे तो ये साबित होता है ना कि बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। देखें जुबैर भाई, ये तो हमारे व्यूअर्स भी फैसला करेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे इधर कोई व्यूअर्स हमारे दोस्त भाई देख रहे हैं, वो प्लीज कुछ कमेंट करें जो उनको समझ लगी है आज की स्ट्रीम की। जिस नतीजे के ऊपर, जिस फैसले के ऊपर वो पहुंचे हैं, वो हक सच खुदा को हाजिर नाजर करके ना इधर कमेंट करें, ताकि जुबैर भाई उनको शो करें और स्ट्रीम में भी ये वीडियो में ऐड हो जाए और सबको ये दिख भी जाए कि जो व्यूअर्स थे हमारे, उन्होंने हमारी बातचीत से, हमारी डिस्कशन से जो है क्या फैसला किया।
जी जुबैर भाई, आप कमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जो हमारे भाई कमेंट करेंगे ना, तो उनको जरूर, देखने वाले कमेंट को ना जरूर आपने इधर लाइव में शो करना है, ताकि जी स्क्रीन के ऊपर ऐड हो जाए कि दोस्तों ने, भाइयों ने क्या फैसला किया है हमारी बातचीत से। जी भाई, जितने भी कमेंट्स में अभी देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम, तो बता दें क्या आपको क्या लगता है कि कैसी रही डिस्कशन, कैसा रहा आपके इनके अवैस भाई और राजेश भाई के बीच। ये फाहद चौधरी हैं, और नीचे समीर अख्तर हैं, आजाद अरमगान हैं, और जो भी भाई हैं देख रहे हैं। ये समीर समीर भाई बोल रहे हैं कि मेरे को तो राजेश भाई की बात नहीं समझ आई, वो क्या बोले। ठीक हो गया। किसी और कमेंट का भी आप इंतजार करते हैं। जी जी राजेश भाई क्या बोल रहे थे, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि वो बोल रहे थे कि जब अजरा ने जब काउंटिंग की तो उस वक्त लोग कुछ थे कुछ नहीं थे, और जब नहमिया ने काउंटिंग की उस वक्त कुछ थे लोग कुछ नहीं थे। तो इससे ये साबित हुआ कि उनका टाइमिंग जो था ना, काउंटिंग करने का, गिनती करने का, कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेट करने का, वो टाइमिंग का फर्क था। तो इसका मतलब ये कि ये खुदा का कलाम तो नहीं ठहरा, ये तो हिस्ट्री की बुक हुई ना, कि हिस्ट्री में अजरा की अजरा के वक्त हिस्ट्री में इतने लोग थे, और नहमिया के वक्त हिस्ट्री में इतने लोग थे। तो इसका मतलब ये तो हिस्ट्री हुई। तो इसका मतलब ये खुदा ने तो नहीं नादल किया। अगर खुदा ने नादल किया होता तो खुदा ने ये बताना था कि मैंने अजरा को ये बात बताई है, अब नहमिया को मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये बात है। जी 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 और बाद में जो आने वाली बुक होती है ना, वो पिछली वाली बुक की तस्दीक करती है। जी जी। जी कमेंट के ऊपर ध्यान दें, नीचे कमेंट आ रहे हैं ना। अभी तो कोई मेन कमेंट नहीं कर रहा डिस्कशन के बारे में। जी ठीक है, फिर अगर कोई करें एंड। जी अवैस भाई, मैं एक बात और कहना चाह रहा था लाइव स्ट्रीम पे अभी एक अवैस भाई, आपको तो मालूम ना सही अल बुखारी की जो हदीस है 3849 के 49 उसका नंबर जुबैर है भाई, जो जुबैर भाई, जुबैर भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ माजरत के साथ। अगर हम जी जी। यहाँ पे कोई और टॉपिक शुरू कर देंगे ना, तो स्ट्रीम काफी लंबी हो जाएगी, तो लंबी देखकर कोई हमारी डिस्कशन भी नहीं सुनेगा। और अगर जो मौजू हमने ये ये छेड़ना है कमेंट ना। पढ़े अवैस भाई, अवैस भाई ये जी कमेंट पढ़े। फाइनली जी राजेश एक्सेप्टेड दैट इट वाज कंट्रडिक्शन, यानी इन्होंने राजेश भाई ने एक्सेप्ट कर लिया है ये कंट्रडिक्शन है। जी जी। कंट्रडिक्शन था यानी ये हाँ, नीचे इन्होंने नीचे और भी एक्सेप्ट किया। कमेंट। जी नीचे और भी कमेंट आए हैं, वो भी शो कर दें। जी ये समीर भाई कमेंट कर रहे हैं, समझ गया पर हिस्ट्री बुक जैसी है ये बोल रहे हैं। हाँ, एक और भी आया नीचे, वो भी देख लें। आजाद भाई सलाम कह रहे हैं आपको। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब दोस्तों को, भाइयों को। तो ठीक है अवैस भाई, एंड करते हैं स्ट्रीम। और अभी मैं एक मजेदार आपको एक बात बताना चाह रहा था अवैस भाई, बस 1 मिनट रुक जी जाए। अभी एक एक भाई कमेंट कर रहे थे, वो हिंदू हैं। वो कह रहे थे कि भाई मुझे जरा वो हदीस समझा दो एक बार। अभी मैंने उनको लाइव स्ट्रीम का लिंक भेजा है बकायदा कमेंट के अंदर, वो फिर भी नहीं आ रहे स्ट्रीम पर। अगर मैं जी। गलत हूँ सही बुखारी 3849 के ऊपर, तो मुझे समझा दे। वो जो आदम सीकर से स्ट्रीम वो हुई थी ना डिबेट मेरी, उसमें मैंने थोड़ी सी हम्म गलती कर दी, चलो मान लिया मैंने गलती कर दी, हम्म ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ वो जो हदीस है वो रिवायत है, ताबई से रिवायत है। वो ये है कि हम्म। ये हदीस नहीं मानी जाएगी। हदीस क्या होती है, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं उसको हदीस हम बोलते हैं। लेकिन वो ताबई बयान करते हैं तो रिवायत बोला जाएगा उसको। जी देखें, ये जो लोग हदीस को लेकर फिरते हैं ना, कमेंट के ऊपर देखें कौन आया नीचे। मैं तब तक इनको बताता हूँ। हदीस को मानने के लिए कुछ असूले हदीस होते हैं। जी ठीक है ना। असूले जो हदीस है ना, जिस आदमी को वो पता है ना, तो उसको तो पता है कि ये हदीस, आप देखें कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जिनका स्टेटस बाजाहरी तौर पर सही नजर आ रहा होता है। जी ठीक जी है। लेकिन
वो स्टेटस उनका सही होता है, लेकिन जब उनकी चेन और नरेशन देखते हैं तो उसमें फर्क होता है। उसमें कोई ना कोई जो रावी होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ठीक है। तो इसी तरह तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की कुछ अहादीस हैं कि जिनमें ये लिखा हुआ है कि वो जो ना अपना करते थे, गुलाम खरीदते थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो उनके स्टेटस जो है ना वो सही है, लेकिन जब उनके ऊपर गौर फिक्र की गई और असूल हदीस को मद्देनजर रखकर उन हदीस को पढ़ा गया, तो उससे यह साबित हुआ कि ये अहादीसें जो है ना ये ज़ईफ हैं और ये मन घड़त हैं और ये झूठी हैं। ठीक है ना। हम बज़ाहिर देखते हैं और बज़ाहिर स्टेटस जो होता है वो सही होता है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होती है। ठीक है ना। और नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई बात लगा दी, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई बात लगा दी और मैंने वो ना की हुई हो ना, तो उसकी सजा तो यानी कि जहन्नम ही है ना सर। जी। हाँ, तो इसका मतलब ये था कि कुछ लोग हदीसें खुद की तरफ से गढ़ते थे ना, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की है ना। जी यानी कि मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब नहीं करनी कि जो मैंने ना कही हो। ऐसा करने वाला तो दोस्त की है। जी। हम्म। अच्छा, ये समीर समीर भाई कमेंट कर रहे हैं, आदम मत बोलो, यसु की कुत्ती बोलो। देखें एडम सीकर का तो क्या हाल करते हैं ये तो। समीर भाई आप मेरे चैनल के ऊपर ही जाकर देख सकते हैं। तो बाकी हाँ समीर भाई। काफी हाँ वीडियोस में समीर मैंने उसको समीर जवाब तो खैर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा अवेश भाई, ये समीर भाई आप एक स्ट्रीम सुने जो अवेश भाई ने डिबेट की थी आदम सीकर से। तो आदम सीकर ने जो हदीस पेश की थी सुनन नसाई की, मेरे ख्याल से वही थी ना अवेश भाई, 3599। मसनद 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 अहमद, हाँ। अहमद की हदीस नंबर थी 3599। जी। तो बड़ी मजेदार डिबेट है समीर भाई, आप जरूर देखिएगा। अवेश भाई ने जो उसको जवाब दिया है ना, तो वो एकदम गुस्से में आ गया था। वो बड़ी मजेदार डिबेट थी यार, वो मैंने बड़ी ध्यान से देखी। अवेश भाई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी डिबेट की थी उससे। देखें उससे आपको एक और सवाल। मजे की बात बताता हूँ कि जब वो मेरी डिबेट थी और मेरी वो जिंदगी की तकरीबन पहली डिबेट थी, उससे पहले मैंने कभी किसी से नहीं की थी, ना मुझे पता था और ना मुझे पता था कि क्या क्या अच्छा। होता है। ठीक है ना। और ना ही मैं जी इतना उसमें इल्म लेके गया था। मैंने बस वो हदीस पढ़ी थी सादा सादा। ठीक है ना। लेकिन वो यार जी। कबूल को सख्त बोले जा रहा था उसके। जो है हाँ। ना बाद मैंने एक स्ट्रीम हमने की थी, जिस दिन मेरा ख्याल मेरी दादी माँ फौत हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। 12वां हम्म महीना था। ठीक है। तो हम्म। उस दिन मैंने स्ट्रीम की थी। तो थंबनेल तो पहले से सेट था, लेकिन दादी माँ की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रीम की थी कि जिसमें मैंने यरकबून के ऊपर रोशनी डाली थी। यूट्यूब के जी ऊपर जी आप उर्दू में खाली यरकबून लिखेगा तो इंशाल्लाह पहली मेरी वीडियो आएगी। ठीक है ना। तो जी जी जी। यरकबून के साथ आप रिसर्च करें या मेरे यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देखें, तो उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ना एडम सीकर को धोया है और उसको जवाब दिया है कि यरकबून का मतलब क्या है और ये क्या ले रहा है। और इसकी बाइबल से भी हम्म मैंने काफी रेफरेंस दिए हुए हैं इनको ना। हम्म। तो वो जी तो मैंने ठीक है देखा फिर था ना अवेश अपना भाई। जुबैर भाई, क्योंकि हमारी जो स्ट्रीम है ना इसका थंबनेल तो ये है ना डिस्कशन। तो डिस्कशन तो हमारी वो हो गई। अगर आप आखिरी कमेंट कर दे फिर मैं भी इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे घर में भी ना बहुत जरूरी अभी काम है। तो मैंने 9 बजे जी का टाइम किसी को दिया हुआ था और 9:30 से 10 भी बज गए हैं अभी ना। जी। ठीक है अवेश भाई, आप अपना इसी तरीके से अपना अपने ही चैनल पर बुलाना है राजेश भाई को, उनके चैनल पर नहीं जाना, वरना वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। ठीक है ना अवेश भाई? कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, क्या है यार, हम नहीं ऐसी सोच रखते मनमानी मर्जी कैसे कर लेंगे क्या कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल देंगे और क्या होगा। फिर आ जाएंगे मुंह लेकर हम, और क्या होगा यार, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम ये अपनी जी इंसल्ट ठीक है। फील नहीं करते। हमारे लिए सिर्फ बात करने का कोई भी प्लेटफॉर्म हो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वहां पे गुस्ताखी ना हो बस। जी ठीक है अवेश भाई, हाँ बस। आप ठीक हमारी है। सिर्फ एक शर्त है कि गुस्ताखी ना हो। हमें कहीं पे भी कोई भी बुलाए तो हम जाएंगे। ठीक है। तो कोई अगर आना चाहे तो बिस्मिल्लाह। जी इंशाल्लाह। ये जी समीर भाई ठीक है, कह रहे हैं बहुत अच्छी जज़ाकल्लाह सब बात देखने हुई है। वाले भाइयों को। हाँ समीर भाई कह रहे हैं बहुत अच्छी बात हुई माशाल्लाह। जी ठीक है भाई। ठीक है बस भाई, स्ट्रीम एंड करते हैं। और
इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली स्ट्रीम में। जी ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब दोस्तों को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह। जी। तो ये थोड़ा छोटा सा डिस्कशन था राजेश भाई के साथ, जो बहुत सही रहा। उन्होंने कोई गुस्ताखी भी नहीं की दोस्तों। तो अब स्ट्रीम एंड करते हैं। अभी मैंने उनको बुलाया था, एक भाई को, हिंदू थे कोई, वो आदम के एक आदम सीकर की बताई हुई एक हदीस के बारे में बोल रहे थे। तो अभी तक तो वो आए नहीं, और कमेंट में बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता, कि ताकि तुम, क्योंकि तुम यहाँ पर भोगते हो, ये बोला उसने मुझे। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह आगे स्ट्रीम होगी तो मुलाकात होती है आगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।